बॉल ए और ये वाली क्या होगी आपकी बॉल बी। मान के चलो मैंने इसको इस तरफ फेंका विद सम वेलोसिटी u1 एट एन एंगल ऑफ θ1, बराबर है। और उसी समय मान के चलो मैंने इसको इधर फेंका, बराबर है, विथ वेलोसिटी u2 और एट एन एंगल ऑफ θ2, बराबर है। तो मेरे को बता इसकी मोशन कैसे होगी? हाँ, मोशन कैसे करेंगे ग्राउंड से फेंकने के बाद? प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हो ना, जब भी ग्राउंड के साथ इंक्लाइन डायरेक्शन में आप फेंकते हो किसी भी बॉल को, तो वो क्या करती है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, बराबर है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। तो कैसा होगा बताओ? हाँ, दोनों के पाथ कैसे होंगे ग्राउंड से? ये वाला ऐसा करेगा, ऐसा, अरे बराबर है ना, और ये वाला ऐसा करेगा ना। या तो ये बीच में दोनों टकराएंगे, नहीं तो नहीं टकराएंगे। टकरा भी सकते हो और नहीं भी टकरा सकते, हम बता सकते हैं क्या? लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते कि बताओ ये दो बॉल टकराएंगे या नहीं टकराएंगे। अगर टकराते हैं तो वो टाइम क्या होगा, वो कौन से समय में टकराएंगे। अगर नहीं टकराते हैं तो ड्यूरिंग देयर जर्नी उनके बीच में मिनिमम दूरी कितनी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरे समझे कि नहीं समझे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो देख लेते थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले तो देख लो कि आपको बताइए कि जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, मतलब जब ये एयर में होगा, बराबर है, उस समय इसके ऊपर एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा? जी होगा, पक्का पक्का। हॉरिजॉन्टल में कोई होगा तो सिर्फ वर्टिकल में एक्सेलरेशन लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, जी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो इसके कंपोनेंट कर लो। तो कंपोनेंट अगर करते हो तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा। बोलो ये वाला जी, मैं डायरेक्ट लिख दूं u1x, वो निकालते बैठेंगे बाद में। ये वाला u1y। सिमिलरली इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर वाला और एक इधर वाला। ये वाला बोलो u1 u2x और हाकी ना, और ये वाला u2y, राइट। दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, इसका भी नीचे एक्सेलरेशन जी और इसका भी नीचे एक्सेलरेशन क्या होगा, जी, क्योंकि वो ग्रेविटी के अंडर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, बराबर है। तो ये हो गए इसके इनिशियल टाइम t = 0 पे, ठीक है। उसके बाद तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा ऑब्वियसली, हॉरिजॉन्टल भी सेम रहेगा, वर्टिकल में क्या होगा आपका चेंज होगा। अरे हाँ कि ना। तो ये दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे? अब ऐसे ग्राउंड कहां से सॉल्व करोगे? ग्राउंड से सॉल्व करोगे कि किसी रिलेटिव से सॉल्व करोगे? जब मैं ग्राउंड पे बैठता हूँ, ग्राउंड पे ऑब्जर्वर बन के खड़ा रहता हूँ, तो यहां से देखता हूँ तो इसकी ट्रैजेक्टरी ऐसे होती है और इसकी पाथ ऐसी होती है। यहां तक क्लियर है सबको? और आगे ना, और जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो मेरे को अगर टकराएंगे तो एकदम एक दूसरे से कोलाइड करते हुए दिखेंगे, नहीं टकराएंगे तो पास से कोई तो एक पॉइंट है ना जहां पे वो क्या आएंगे एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में आएंगे और फिर दूर हो जाएंगे। और आगे ना, तो ये मेरे को ग्राउंड से सिचुएशन लगी। लेकिन अगर मेरे को इसको मैथमेटिकल लेवल कैलकुलेट करना है तो मैं ग्राउंड से सॉल्व कर सकता हूँ क्या? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, रिलेटिव मोशन के साथ कैसे हैंडल करना है? तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, चीटा बन के किसी भी एक बॉडी पे जब दो ऑब्जेक्ट आपकी एक साथ मोशन परफॉर्म कर रहे हो, बराबर है, और दोनों अगर मूविंग हो तो किसी एक बॉडी के ऊपर बैठ जाओ और आगे ना, तो वो बॉडी आपके लिए रुक जाएगी और उसको वहां से बैठ के दूसरी बॉडी के मोशन को क्या कर लो, ऑब्जर्व करो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन बोलते हैं। तो जैसे मैं यहां से ग्राउंड से उठता हूं और चीटा बन के कहां बैठ जाता हूं, यहाँ पे, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, पक्का मानते हो? तो ये चीज हो जाएगी आपकी स्टेशनरी। तो ये चीज अगर स्टेशनरी हो जाएगी तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी करना पड़ेगा ना। तो स्टेशनरी कैसे करोगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहां पे आपका ऑब्जर्वर रहता है वो चीज उसके लिए क्या होती है आपकी स्टेशनरी। तो उसकी वेलोसिटी भी 0 होना चाहिए और उसकी एक्सेलरेशन भी। तो यहाँ पे बैठ के ये बॉल क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए ना। ये तो मूविंग था ना, क्योंकि ये वाला v1 से ऐसे जा रहा था और एक्सेलरेशन के नीचे लग रहा था। लेकिन जैसे चिटा बन के मैं यहाँ पे बैठा तो ये चीज क्या हो गई आपकी, रुक गई। तो कैसे करोगे, तो इसका एक्स में वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, 0। तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा, u1x। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज कट जाएगी, बराबर है। उसके बाद इसके पास वेलोसिटी कहां पे, y एक्सिस में, तो कहां पे लगानी पड़ेगी, u1y, बराबर है। तो ये चीज और ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, कट जाएगी। उसके बाद एक्सेलरेशन g है, g पे तो लगाना पड़ेगा ना, कहां पे, ऊपर। तो ये g और ये g क्या हो जाएगा आपका। तो अभी देखो इसकी वेलोसिटी इसके साथ कट गया हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में ये वेलोसिटी इसके साथ कट गई
और आपका एक्सेलेरेशन जी वर्टिकल में इसके साथ कट गया। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस किए कि नहीं किए, बराबर। तो यहाँ पे जो चेंजेस किए वही चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, इधर लगाना पड़ेगा मेरे को इस तरफ u1x ना, इसके साथ ऐड हो जाएगा तो u1x। क्लियर है। u1y कहाँ पे लगाऊंगा मैं, नीचे, तो इससे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा u1y। चमका जी। उसके बाद जी कहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऊपर। तो ऊपर अगर जी लगाते हो तो ये जी इसके साथ क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। सबको समझ में आए। मतलब जब ये आपका, अगर मैं इसका इस डायग्राम को रीड्रॉ करता हूं तो ये आपका क्या है, बॉल है, अरे ना। और यहाँ पे क्यों कौन बैठा है आपका, चीटा, और ये आपकी दूसरी बॉल है। तो जहां पे चीटा बैठता है उस चीज क्या हो जाए आपकी, स्टेशनरी। तो ये यहाँ पे चीटा बैठा हो तो ये तो चीज रुकी हुई है ना, तो ये वाला आपका क्या है, रेस्ट में आ गया अभी, क्योंकि अभी रिलेटिव से सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, और जब मैं रेस्ट में बैठ के इसको देखता हूं तो इसके पास अभी पुराने वाली वेलोसिटी होगी क्या, जो चेंजेस करने के बाद आएगी वो होगी उसके पास वेलोसिटी। बोलो फटाक से, बोल तुरंत, ऊपर कितना होगा u2y माइनस क्या हो जाएगा आपका u1y, और आगे ना इसके बाद इस तरफ u1x प्लस u2x, बराबर है। जी तो कट गया, तो ये हो जाएगा आपका u रिलेटिव इन y एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा आपका u रिलेटिव इन x एक्सिस। क्लियर है जी। तो इसकी पाथ कैसे होगी, इसकी पाथ कैसे होगी, इसमें दो केस बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, पहला केस है कोलाइड करेगा, पहला केस क्या है, कोलाइड करेगा, और दूसरा केस क्या है, कोलाइड नहीं करेगा। अब ये कोलाइड कब हो सकता है, कोलाइड कब कर सकता है, ये बॉल इसके साथ कब टकरा सकती है, ये तभी हो सकती है जब ये सीधा सीधा इसकी तरफ चलेगा। लेकिन मेरे को पता है कि जब मैं ऑब्जर्वर बन के इस बॉल पे बैठता हूं और इस बॉल पे बैठ के मैं इस बॉल को देखता हूं, बराबर है, इस बॉल पे बैठ के मैं इस बॉल को देखता हूं, इसके पास दो वेलोसिटी है, एक एक्स एक्सिस में है और एक कहां पे आपकी वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस वाली एक्स एक्सिस में लेके जाएगी और वाई एक्सिस वाली वाई एक्सिस में लेके जाएगी। समझ में आ रहा है, और आगे ना, तो ये इसके साथ तभी टकराएगा जब इस चीटे के लिए इसकी पाथ कैसी होगी, ये पाथ होगी, और आगे ना तभी तो इधर आके वाला इसके साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा ना इससे। मतलब ये वाई में चलना चाहिए क्या, नहीं। कोलाइड करने के लिए कंडीशन क्या होगी, ये वाई में चलना चाहिए क्या, मतलब ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए। तो पहले केस ये है कि अगर ये कोलाइड होगा तो क्या हो जाएगा आपका u2y माइनस u1y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तभी ये वाला कोलाइड होगा, बराबर। अगर ये कोलाइड करेगा इसको तो कितने समय में करेगा, तो ये कंपोनेंट तो जीरो हुआ ना जी। अब चल कहां पे है, यहाँ पे ए रिलेटिव आपका क्या है, क्योंकि जी जी तो घट गया ना, तो ये तो समझ सकते हो कि ए रिलेटिव आपका क्या है, जीरो आ रहा है। समझ में आ रहा है, ए रिलेटिव क्या रहा है आपका, जीरो। तो ये कौन सा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन ना, आ रहा है ना। तो ये इसको यहाँ से यहाँ पे टकराएगा, तो ये कौन सा टाइम था आपका, टाइम जीरो। और मान के चलो कौन से समय में टकरा रहा है, इस समय में टकरा रहा है। और इनिशियली ये जो दूरी दी थी ये कितनी दी थी आपको, लेट्स से डी दूरी थी, कितनी दूरी दी थी, डी। तो कब टकराएगा बताओ, तो ये वाला इसको टकराएगा तो ये वेलोसिटी तो नहीं है ना, सिर्फ वेलोसिटी कहां पे, हॉरिजॉन्टल में। तो चलेगा कहां पे आपका, हॉरिजॉन्टल में। और मोशन का इक्वेशन आपको पता है, Sx इज इक्वल टू, पर ये रिलेटिव है ना, तो x को रिलेटिव लगा रहे हैं ना, तो s रिलेटिव इन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u रिलेटिव इंटू x, u रिलेटिव x इंटू t प्लस क्या हो जाएगा हाफ ऑफ a रिलेटिव। पर a रिलेटिव क्या आपका जीरो। बारिश हो रही क्या, जोर से हो रही है, अरे हाँ। s रिलेटिव बोलो कितना है, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो आपको साइन कन्वेंशन पता है, ये आपका पॉजिटिव है और ये वाला आपका डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ना, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट है, तुमको नहीं समझा। ये डायरेक्टली इसको क्या करेगा, ज्वाइन कर दो, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, डी, ये माइनस डी। चलो साइन कन्वेंशन से, क्योंकि नेगेटिव एक्स में ना इसलिए माइनस, और कितना है डी इज इक्वल टू यू रिलेटिव बोलो फटाक से, u2x प्लस u1x, और कहां पे नेगेटिव एक्स में इसलिए
माइनस, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ तो ये इनिशियल पॉइंट था और ये वाला क्या था आपका फाइनल पॉइंट, तो ये इस तरफ है ना, इसलिए नेगेटिव इंटू क्या टी, तो माइनस ने माइनस को मारा तो डी बटे क्या जाएगा आपका u2x प्लस u1x इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, ये आपका आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो देख लो ये पहले का आंसर है और ये वाला दूसरे का। क्लियर है क्या? ये सबको समझा? अभी दूसरा केस में क्या हो सकता है, कोलाइड नहीं करेगा, अरे होगा ही ना, कोलाइड नहीं करेगा तो कब कोलाइड नहीं करेगा बोलो, जब इसके वर्टिकल भी वेलोसिटी होगा और हॉरिजॉन्टल भी होगा, तो ये केस होगा। देख लो यहाँ पे निकाल रहा हूं, ये बॉल थीटा बन के आप कहां बैठे, यहाँ पे ना, तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, एक इधर होगी, कितना बोलो फटाक से, u2y u1y, और इधर u1 u2 x प्लस u1x। क्लियर है यहाँ तक? तो इसकी पाथ कैसी होगी, तो दोनों कंपोनेंट को जोड़ दो, दोनों कंपोनेंट को जोड़ देते हो तो ये रिजल्टेंट आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये रिजल्टेंट होगा तो इसकी पाथ कौन सा डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में ना, अरे है ना, तो ये ऐसे जाएगा तो इसको कभी मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता ना, लेकिन शॉर्टेस्ट दूरी तो निकाल सकते हो, और आगे ना, तो शॉर्टेस्ट दूरी के लिए क्या करना पड़ा था, पहले देखो, पहले इन दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, ये थी, फिर ये यहां से कहां पे गया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इसकी ये बात होगी ना, ऐसे ऐसे अलग अलग, तो फिर दूरी इन दोनों के बीच में ये वाली, फिर दूरी इन दोनों के बीच में ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये, तो देख लो पहले दूरी क्या हो रही है, घट रही है और फिर बढ़ रही है, तो मिनिमम दूरी कहां पे आ रही है, यहाँ पे ना, जब यहाँ से क्या खींचोगे आप 90 डिग्री, तो आपको पूछ सकते हैं कि ये डी मिनिमम कितना होगा। अरे समझे कि नहीं समझे, या तो क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या, तो आप ऐसे करके इसको भी सॉल्व कर सकते हो, और ये कैसे सॉल्व करनी है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, चमका क्या, कैसे करते थे, ये है ना, ये ट्रायंगल बनेगा ना आपका मिनिमम दूरी के लिए, और ये 90 डिग्री, ये आपका कितना है डी मिनिमम ना, तो यहाँ पे निकला था ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो टाइम कितना होगा आपका टी, जो आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है, ये दूरी आपको पता है डी है, बराबर है, जब ये यहां से यहाँ पे जाएगा तो इसका ये इनिशियल पॉइंट होने वाला क्या होगा, तो इसका और इसका रिजल्टेंट तो ये वाला होगा, तो इसको क्या लिखते थे आप, याद है वी आर, और ऑब्वियसली आपको पता है कि इस डायरेक्शन में कितना चलेगा, तो आपको पता है ये एस इक्वल टू क्या होता था आपका यूटी इंटू हाफ ए स्क्वायर, पर ये तो 0 है ना, तो ये कितना होता था वी आर इंटू टी, याद है, अरे याद है क्या, और ये एंगल हम निकाल लेते थे डी के साथ, तो ये मान के चलो तुम्हारा कुछ तो भी आ जाएगा कितना 5, याद आया क्या याद आ रहा है, तो यहां से आप देख लो साइन फाई निकालते थे, तो साइन फाई क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, इसके लिए ये साइड क्या होगी अपोजिट ना, और ये वाला क्या हुआ आपका हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा आपका डी मिनिमम बटे डी, तो ये पहला इक्वेशन बनेगा, और दूसरा वाला बोलो फटाक से, ये फाई है तो ये कौन सी साइड एडजेसेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ फाई, बोलो फटाक से वी आर इंटू टी बटे क्या हो जाएगा आपका डी, तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, या अब यहां से आपका टी आ जाएगा और यहां से आपका डी आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इसका थ्योरी, यहां से क्लियर है क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन दे दो, डेटा अच्छा ले लेते, दे मेरा बुक दे मेरा, नहीं तो गलत खराब क्वेश्चन आएगा, फर्क तो नहीं पड़ेगा, रहने दे, ये मिटा दो क्या इधर का, अरे इधर का मिटा दो क्या, पक्का, चलो अब ट्राई करके देखना, ठीक है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे एक आपकी एक बॉल है, बराबर है, ये आपकी दूसरी बॉल है, ठीक है, ऐसे दो बॉल है, ये ए है और ये वाली आपकी क्या है बी है, बराबर है, इनिशियली इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन था वो कितना था, मान के चलो 30 मीटर था, कितना था
30 मीटर का। सबको समझ में आया? मैंने क्या किया, इस बॉल को मैंने इस डायरेक्शन में फेंका ऐसे, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, बराबर है। और इसको फेंका मैंने 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये दूसरी बॉल है, इसको फेंका मैंने इस तरफ। ये एंगल कितना आपका 37 डिग्री है, और इसको फेंका मैंने 30 मीटर पर सेकंड से। नहीं, इसको फेंका मैंने यू से। इसको कितने से फेंका मैंने? यू से। तो आपको ये पूछा कि बताओ यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इस u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट ये बॉल इसको क्या करेगी, टकराएगी। इसको क्या करेगी, टकराएगी। टकराना दिया है कि नहीं दिया है? टकराना दिया है ना। और इसलिए u की वैल्यू पता करनी है कि ये बॉल और ये बॉल अगर आपकी एयर में टकराएगी एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए इस u की वैल्यू कितनी होगी। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ कि जब ये बॉल इसको टकराएगी या फिर ये बॉल इसको टकराएगी तो वो टाइम क्या होगा, वो टाइम क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है? चलो बनाओ इसको, करो फट से बस कर लो। इसके कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट बोलो, एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ, क्या होगा बोलो कितना। ये 20 है ना, तो 20 का क्या cos 53, तो ये ट्रायंगल याद रखो। हाँ, ये 5, ये 4 और ये वाला 3, ये एंगल क्या होगा आपका 37 और ये वाला 53। बोलो 20 cos 53 कितना, बोलो कितना 12 और ये वाला 16। चलो यहाँ पे बताओ, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, बोलो फटाक से क्या होगा। ये कॉस वाला ना, तो u cos 37 कितना 4/5 u, और ये वाला कितना 3/5 u। समझ में आ रहा है? अरे ना, इसका एक्सेलरेशन तो होगा ही ना, तो ये कितना, इसका g और इसका भी कितना g। चमका जी, चीटा बन के क्या कर लो, किसी एक पे बैठ जा। तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, चीटा बन के जैसे मैं भाई यहाँ पे बैठा तो क्या हो जाएगा बोलो फटाक से। ये चीज स्टेशनरी होगी ना, इसको स्टेशनरी कर दे। चलो इसको स्टेशनरी कर देते। इसको स्टेशनरी करोगे तो क्या होगा, हर चीज को कैंसल आउट करना पड़ेगा ना। तो हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी कितनी है 12, तो इसको भी क्या लगानी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल में 12। तो ये 12 और ये 12 कट गया, तो हॉरिजॉन्टल में स्टेशनरी हो गया। इसके बाद वर्टिकल में कितनी, नीचे कितनी लगानी पड़ेगी 16, तो ये 16 कट जाएगा, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे, तो जी कहां पे लगाना पड़ेगा ऊपर, तो ये जी और ये जी भी क्या हो जाएगा आपका कट गया। क्लियर है? तो जो चेंजेस यहाँ पे गई वही चेंजेस कहां पे करने पड़ेंगे वहां पे ना। तो बोलो हॉरिजॉन्टल में कितना लगेगा इस तरफ 12 ना, तो इसके साथ क्या हो जाएगा आपका 12 जुड़ जाएगा। इसके बाद वर्टिकल में कहां पे लगाया, कहां पे लगाया नीचे ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो नीचे लगाया ना, इसलिए -16 बराबर। इसके बाद जी कहां पे लगाया ऊपर, ये नीचे और लगाया कहां मैंने ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा आपका जी जी कट जाएगा। याद है? क्लियर है? तो इस सिचुएशन को अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आफ्टर चेंजेस, बराबर है, तो ये आपका क्या होगा एक बॉल और ये वाला आपका क्या होगा दूसरी बॉल। अरे आगे ना, और रिलेटिव से सॉल्व कर रहे हो ऑब्वियसली, तो चीटा बन के क्या कर लो यहाँ पे बैठ जाओ, तो ये चीज स्टेशनरी होगी ना। तब इसके पास कौन सी वेलोसिटी है, तो देख लो वर्टिकल में कौन सी वेलोसिटी कितना 3/5 u माइनस कितना 60, और हॉरिजॉन्टल में बोलो फटाक से कितना 4/5 u प्लस कितना 12। क्लियर है? एक्सेलरेशन है क्या, तो ये हो गया आपका एयर रिलेटिव इन एक्स एक्सिस, और ये क्या हुआ आपका एयर रिलेटिव इन वाई एक्सिस, बराबर है। लेकिन ये वाली बॉल इसको कोलाइड कर रही बोलते ना, तो ये तो रेस्ट में है क्योंकि हम रिलेटिव से सॉल्व कर रहे हैं। तो जहां पे आपको ऑब्जर्व होगा वही चीज तो आपके लिए स्टेशनरी होगी ना, तो ये इसके साथ तभी टकरा सकती है जब ये वाली इस पाथ के लॉन्ग आएगी, मतलब इसकी ये वाली क्या होनी चाहिए पाथ होनी चाहिए ना। पर ये तभी पॉसिबल है जब ये वाली वेलोसिटी क्या होगी आपकी 0, नहीं चमका, तो ये क्या होना चाहिए आपका 0 ना। तो क्या हो जाएगा पहला इक्वेशन 3/5 u
माइनस कितना 16 इज इक्वल टू कितना 0। इसको सॉल्व करोगे तो 3/5 u इज इक्वल टू कितना 16। तो u इज इक्वल टू कितना 16 5 जा 80। तो 80 बटे कितना मीटर पर सेकंड। चमका सबको। तो ये वेलोसिटी होना चाहिए, तब जाके ये बॉल इसके साथ क्या होगी आपकी टकराएगी। अगर ये इसके साथ टकराएगी, जब ये बॉल इसके साथ टकराएगी तो कुछ टाइम तो लगेगा ना टकराने के लिए। अरे चमका के नहीं चमका, बराबर है। तो ये बॉल इसकी पाथ कैसी हुई, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और जब इसको टकराएगी तो ये इसका क्या हुआ फाइनल पॉइंट। यही तो केस हो सकता है ना। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये वाला फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन जो है नहीं, इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट और ये वाला क्या फाइनल पॉइंट। तो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। फिर ये रिलेटिव है, इसलिए आप रिलेटिव लगा दें। कहां पे आपका एक्स में। तो कितना, अब ये इनिशियल है और ये वाला फाइनल है ना, तो जिस तरफ आपका फाइनल पॉइंट रहता है वही आपका डायरेक्शन होता है ना। तो फाइनल पॉइंट इस तरफ है, तो डायरेक्शन क्या होगा आपका निगेटिव कितना 30, क्योंकि निगेटिव एक्स में है। तो लिख लो दूसरा फार्मूला क्या होगा, बोलो फटाक से। फार्मूला कौन सा दूसरा, एस रिलेटिव एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यू रिलेटिव एक्स इंटू टी। और एक्स तो आपका 0 है, तो वो नहीं लिखने की जरूरत है। बोलो क्या हो जाएगा आपका एस रिलेटिव एक्स कितना -30 इज इक्वल टू बोलो यू रिलेटिव एक्स कितना। तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, ये यू था ना रे। अब बोलो कितना 4/5 यू कितना है 80/3 प्लस कितना 12 कितना आएगा वो 65 था ना 16। तो कितना कितना 64/3 प्लस 12 कितना 100 बाय, तो -100/3 इंटू क्या होगा आपका 2। क्लियर है। शून्य ने शून्य को मारा, माइनस ने माइनस को मारा, तो कितना बराबर है क्या भाई, सही बताया था 9/10 आ रहा है। 100/3 बताया था ना तूने। हाँ 64, हाँ बराबर 100/3 कितना होगा ये वाला बोलो फटाक से 9/, हाँ बोलो बराबर है ना। तो कितना लगेगा इसको टाइम 9/10 सेकंड। अब ये हमने कहा से किया रिलेटिव से किया ना, पर हकीकत क्या है, सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखो हकीकत में देखोगे ना, तो ये तो रिलेटिव से सॉल्व किया ना, ये ऐसे टकरा है क्या, ये सीधा सीधा इसको टक्कर मार रहा है क्या, ये तो हवा में फेंक दिया ना मैंने, पर हमने इसको क्या किया सिंप्लीफाई किया कैसे रिलेटिव से। तो एक्चुअली में हकीकत में देखो क्या हो रहा है, ये दो बॉल है ना आपके ऐसे, ये वाला एक बॉल है और आपका ये दूसरा बॉल है, राइट। तो इसको मैंने यहां से फेंका था, अरे हागी ना, तो इसको कैसे फेंका था मैंने उस तरफ फेंका था ना इस डायरेक्शन में, और इसको मैंने कहां पे फेंका था इस डायरेक्शन में। तो इसके पाथ कैसे होगी ऐसे, और इसके पाथ कैसे होगी ऐसे। तो एक्चुअली में ये इधर किधर तो क्या होगा आपके टक्कर मारेंगे, ये हकीकत है। अरे आगे ना, तो देख लो ये अलग चीज है और आपकी ये वाली अलग चीज है। अगर आपको ये पूछा होता कि बताओ अगर ये टक्कर मार रहे हैं, बराबर है, अगर ये टक्कर मार रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो कैसे करते, कोऑर्डिनेट मतलब समझते हो ना, अरे ना। और कोऑर्डिनेट्स कहां से पूछेंगे कि कोई भी इसमें से एक बॉल है, जैसे ये वाली ए बॉल है और ये वाली आपकी क्या है बी बॉल है, तो ए और बी बॉल में से किसी एक बॉल को क्या पकड़ लो, ओरिजिन पकड़ लो। जैसे मान के चलो मैंने इसको ओरिजिन पकड़ लिया, इसको क्या पकड़ लिया मैंने ओरिजिन, अरे ना। तो ये क्या हुआ आपका एक्स एक्सिस और ये क्या हुआ आपका वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, तो कोऑर्डिनेट्स आप रिलेटिव से निकालोगे कि ग्राउंड प्लेन से निकालोगे,
क्यों? क्योंकि जब भी आप पोजीशन मेजर करते हो ना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन मेजर करते हो तो आप कहां से मेजर करते हो? ग्राउंड से मेजर करते हो। कहां से मेजर करते हो? तो अगर ये आपका ओरिजिन है, इस बॉल को मैंने पकड़ा, इस बॉल को मैंने कहां से फेंका? ए बॉल को ओरिजिन से फेंका हुआ है, तो ये इधर जाके टक्कर मार रहे ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगी? एक्स एंड वाई। तुमको नहीं समझा? अरे हाँ कि ना? इसका ये मतलब है कि ये दूरी कितनी होगी आपकी? ये जब चलेगा ये वाली एक्स होगी और ये क्या होगी आपकी? वाई होगी। सबको समझ में आया? तो मैं बोल सकता हूं कि ये बॉल जब यहां से यहां पे जा रही है तो ये एक्स और कुछ नहीं बल्कि इसका एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, और वाई और कुछ नहीं बल्कि इसका, हमने टाइम निकाल लिया कौन से समय में टक्कर मार रहे, और इसकी इसकी मेरे को वेलोसिटी भी पता है, तो एक्स में कितनी वेलोसिटी थी इसकी? बोलो फटाक से, पहले वाली की कितनी थी? 12, और वाई में कितनी थी? तुमको नहीं समझाया? ये तो कहां से? ग्राउंड से है ना, और एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है। तो मेरे को अगर एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये टाइम कौन सा टाइम में निकला था वाला? टाइम 0। और जब टक्कर मारी थी तो ये टाइम कौन सा हुआ था? कितना? 9/10 सेकंड। तुमको नहीं चमका अभी? पक्का सबको समझ में आ रहा है? अरे हाँ, तो अगर एक्स में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा ना कि 9/सेकंड में वो कितना चला एक्स में। तो फॉर्मूला क्या आपका? एस एक्स इज इक्वल टू यूएक्स टी प्लस क्या हो जाएगा आपका? हाफ ऑफ एक्स टी स्क्वायर। और आपको एक चीज पता है कि एक्स में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है? तो जब आप कहां से सॉल्व कर रहे हो? ये चीज कहां से सॉल्व कर रहे हो? ग्राउंड से ना। ये चीज कहां से सॉल्व की थी? यहां से ना। जब चिटा बन के आप एक बॉडी के ऊपर बैठ जाते हो, एक बॉल के ऊपर बैठ जाते हो, और वहां से बैठ के दूसरे बॉल को देखते हो, तब तो आपका ए रिलेटिव क्या होता है? ए रिलेटिव क्या होता है आपका? 0 होता है ना, क्योंकि जी जी कट जाता था। लेकिन इस चिटे को जब मैं ग्राउंड पे उतार देता हूं तो इसके पास कितना एक्सेलरेशन? नीचे जी है और इसके पास में कितना है? तो वही तो यहाँ पे हो रहा है ना। तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? कहां पे? एक्स में वाई में, एक्स में वाई में, एक्स में वाई में, एक्स में वाई में, वाई में ना। अरे हाँ के ना, नीचे ऊपर। तो आपको साइन कन्वेंशन पता है, इधर होता है पॉजिटिव एक्स, इधर होता है नेगेटिव एक्स, इधर होता है पॉजिटिव वाई, और इधर क्या होता है आपका? तो नीचे होगा तो नेगेटिव, ऊपर होगा तो राइट में होगा तो पॉजिटिव, पीछे होगा तो ये यू कहां पे आपका? इस तरफ ना। चल एस एक्स, तो ए एक्स तो आपका 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में हमेशा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? हमेशा 0। और वाई में क्या होता है आपका? -g। और g की वैल्यू 10 आपको बताइए। बोलो कितना? एस एक्स निकालना है ना, तो एस एक्स मतलब क्या है आपका? x। बोलो कितना? यू एक्स। तो देख लो इसकी वेलोसिटी, ये इसका वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, इसका वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। बोलो कितना? 12। और टाइम कितना है? यहां से यहां तक निकालना है ना, कितना? 9/10। तो ये कितना आ जाएगा आपका? बोलो फटाक से। 6/5, तो 9 सत्तर 54/5। समझा? तो ये आ जाएगा मीटर में। सिमिलरली आपको क्या निकालना है? एस वाई ना, तो एस वाई यूनिट क्या हो जाएगा आपका? यू वाई टी प्लस क्या होगा आपका? हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। और वाई क्यों लिखा? क्योंकि वाई एक्सिस में लगा रहे हैं, तो वाई एक्सिस में इसका ये वाला वेलोसिटी और वाई एक्सिस में इसका ये वाला एक्सेलरेशन, ये यूज करना पड़ेगा ना। और यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का समय भी दिया हुआ है टी। चमका? बोलो एस वाई निकालना है कितना? वाई। बोलो यू वाई, ऊपर है इसलिए +16, टी 9/10। आगे बोल ए वाई, नीचे है ना इसलिए नेगेटिव, कितना? -हाफ ऑफ कितना? 10। और टी उसका स्क्वायर कितना? 81/100। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। आगे बोलो। क्लियर है? इधर बोलो, सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा आपका? 9/8 72/5। आगे बोल, माइनस इधर एक शून्य तो गया ना, तो 81/20। कैसे करोगे? एक काम करता, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देता, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता, तो आपका ये कॉमन हो जाएगा डिनोमिनेटर 20। बोलो ऊपर, तो 4 दूने 8, 2 -81 कितना? 207 कितना? 20। याद आया? याद है? क्लियर है? तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाला आपका y। देखो इतना सारा कुछ चल जाएगा। क्लियर है क्या? कोई भी क्वेश्चन बना लोगे अभी? अरे हाँ कि ना? एक और देना पड़ेगा इसमें कि बस हो गया?
और गंदा क्या कर सकते, देख इसी को गंदा करना है ना, कुछ है ना, अरे आगे ना, तो क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट कर दो, एक कंपोनेंट आपका इस तरफ, बोलो कितना, 30 ना, 30√2 cos 40 cos 40 के वैल्यू 1/√2 1√2 कट जाएगा तो 30 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी कितना 30, यहां तक क्लियर है जी सबको, पक्का पक्का। इसके कंपोनेंट बोलो, एक ये वाला और एक ये वाला, बोलो क्या होगा, ये वाला कौन सा, ये थीटा है ना, ये कॉस वाला और ये वाला ये कितना 20 कॉस थीटा, और ये बोल फटाक से 20 साइन थीटा। यहां तक क्लियर है, दोनों का एक्सेलेरेशन जी होगा, ये भी जी और ये भी क्या होगा आपका जी, क्लियर है जी। और देखिए ना टकरा रहा है ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि दोनों टकराएंगे, इसके लिए थीटा निकालना है ना, तो टकराना तो पक्का है ना, तो टकराना अगर पक्का है तो थीटा बन के यहाँ पे बैठ जाओ, थीटा बन के बैठोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी स्टेशनरी, तो इसको स्टेशनरी कर दो, सम का क्या, इसको कर दो स्टेशनरी, तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो करनी पड़ेगी और इसका एक्सेलरेशन भी, बोलो चेंजेस क्या हो गए, तो इस तरफ क्या लगाना पड़ेगा 30, तो ये 30 कट जाएगा, ऊपर 30 है तो नीचे कितना लगाना पड़ेगा 30, तो ये 30 भी एक्सेलरेशन कहां पे लगाना पड़ेगा ऊपर, कितना जी, तो ये जी जो चेंजेस यहाँ पे के वही चेंजेस वहां पे, बोल फटाक से बोल, कहां पे 30 कहां पे लगा इस तरफ ना, तो ये जुड़ेगा इसमें +30, और 30 कहां पे लगा है नीचे, तो इसके साथ क्या होगा 30 नीचे और ये वाला तो ऊपर है ना, इसलिए यहाँ पे, ये सबको समझ में आ रहा है ना, पक्का पक्का। और जी कहां पे लगाना पड़ेगा ऊपर, तो ये जी ऊपर लगा तो ये जी और ये जी क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। अगर ये इसको टक्कर मारना है तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए 0, तो वर्टिकल कौन सा ये वाला ना, तो देख 30 ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए 0, तो कितना 20 साइन थीटा -30 इज इक्वल टू कितना 0, तो 20 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 30, 0 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मेरे को लगा पहले ही साला डेटा खराब हो सकता है करके, एक काम कर लो, टकराएगा ये, टकराएगा क्या, ये साइन थीटा कभी ग्रेटर देन ये कितना आ रहा है 1.5 ना, कभी हो सकता है क्या, साइन थीटा की एट मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है 1 के ऊपर कभी नहीं जा सकता, 1 के ऊपर जा सकता है क्या, तो ये 1.5 कभी मिल सकता है क्या, ये तो इमेजिनरी हो गया ना, हाइपोथेटिकल केस हो गया ना, ये इसके साथ टकराएगा क्या, नहीं कभी टकराएगा नहीं, बराबर है, इसलिए आपको ये वैल्यू दिया रहेगा कितना 40, अब यहाँ पे कितना कर दो 40, अभी बोलो कितना आएगा, कितना 4 नहीं भाई छोटा, रुको 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 जरा सबर करो, हाँ अभी बोलो ये कितना, ये 40 ना, तो ये भी कितना 40, तो ये 40, तो ये भी कितना 40, सबको समझा ना, ये 20 को मैंने 40 से कन्वर्ट कर दिया, तो बोल क्या हो जाएगा आपका भी कितना 3/4, अभी पॉसिबल है, तो ये अभी आपका ये वाला आंसर पॉसिबल है, सबको समझा। तो आपको क्या पूछा है इसके बाद, टाइम में तो पूछा ना कि टक्कर मारेगा तो कितने समय में टक्कर मारेगा, आ रहेगी ना तो कैसे क्या होगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है ये जब टक्कर मारेगा तो ये यहां से यहां तक चलेगा ना, तो ये इनके बीच में जो दूरी होती है वो क्या होता है आपका एस रिलेटिव, तो लिख दो डायरेक्ट एस इज इक्वल टू यूटी प्लस क्या होता है आपका हाफ ऑफ 80², ये तो 0 यहाँ पे रिलेटिव, बोलो एस कितना -15, यू बोलो कितना है, तो वहां पे देख लो आपका कितना 30, ये माइनस लगेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में, तो -30 प्लस कितना 40 cos थीटा इंटू कितना t, यहाँ से क्लियर है। तो अपने को वैल्यू किसकी पता साइन थीटा की ना, यहाँ से ये स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या, स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी है साइन थीटा की 1/2 1/√2 √3/2 1 0, अबे 10वीं तक पढ़ी हुई स्टैंडर्ड वैल्यू ना, ये है क्या, तो ऐसे क्या करते थे हम ट्रायंगल ड्रॉ करते थे, याद है, और आगे ना, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या हुई आपकी अपोजिट, और ये क्या हुआ आपका हाइपोटेनस, तो थीटा के लिए अपोजिट ये और हाइपोटेनस क्या ये, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना 5 होगा, घटा लो क्या भाई, ये 4 है ये 3 है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर √7, गुड। तो देख लो वहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू कितना 30 प्लस 40, बोलो cos थीटा कितना
√7/4 इंटू कितना t। तो 4 ने 40 को मारा कितना 10 बराबर है। और हाँ की ना कितना, तो कितना हो जाएगा 15/30 प्लस 10√7 इक्वल टू कितना t। 5 कॉमन निकलेगा तो 5 से ऊपर डिवाइड कर दो, 5 से नीचे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका 5 3 15, 5 सकम 30, 5 दूने 10, यहाँ पे √7 और यहाँ पे t। ये आपका आंसर। सबका क्या है, अरे कुछ भी घुमा के पूछो, आपको कंसेप्ट अगर आता है तो कहीं भी फंसोगे क्या नहीं। अरे हाँ की ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो शॉर्ट डिस्टेंस वाला, जो करके देगा उसको 15 रुपए इनाम, 15 रुपीज इनाम। हाँ लिखो। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड, मैं डायरेक्ट लिख ही देता हूँ ना, क्या है फालतू में क्वेश्चन लिख के। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड, छोड़ो देख लो, एक पार्टिकल आपका ये है, ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यहाँ पे आपके दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल आपका यहाँ पे है पार्टिकल ए, और ये आपका क्या है एक दूसरा पार्टिकल है, ये वाला आपका पार्टिकल बी है। आपको दिया हुआ है कि इनकी जो वेलोसिटी है ये कितनी दूरी पे आपके 60 मीटर, कितनी दूरी पे रखे हुए हैं 60 मीटर पे रखे हुए। इसको मैंने इस तरफ फेंका, कितने से फेंका मैंने इसको 2 मीटर पर सेकंड से, कितने फेंका मैंने 2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, दूसरा बॉल है, इसको मैंने इस तरफ फेंका, कितने से, ये भी 45 से फेंका, ये भी फेंका मैंने 45 डिग्री से, और ये है आपका 10√2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है जी, आ रहेगी ना। तो आपको ये दिया हुआ है कि पहले तो ये पूछा है कि बताओ इन दो पार्टिकल को जब आप प्रोजेक्ट करते हो 45 डिग्री के साथ विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एंड 10√2 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, तो ये हवा में एक दूसरे के साथ टकराएंगे या नहीं टकराएंगे, ये पहले बताना है। बराबर, ये दो पार्टिकल एयर में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये पहला बताना है। तो दूसरी चीज आपको ये बतानी है कि अगर नहीं टकराते तो उनके बीच में मिनिमम दूरी होगी, कितनी होगी, अगर टकराते तो टकराने का टाइम कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है, बड़े श्योर हो क्या होगा, तो फट से क्या कर लो कंपोनेंट निकाल लो। तो इसका एक कंपोनेंट कितना, ये कितना 2 cos ऑफ, अबे साला ये 60 मीटर दे दिया। छोड़ो, हाँ ठीक है, डेटा देख लेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको। तो ये कितना आपका 60 मीटर है ना इनके बीच में, इनिशियल सब बोलो ये वाला कंपोनेंट। तो 2 cos ऑफ 45 है ना, तो 2 इंटू कितना 1/√2 cos 40 का, तो कितना √2 ना, ये भी कितना √2। यहाँ तक क्लियर है सबको, आ रहेगी ना। सिमिलरली इसके दो कंपोनेंट करोगे तो एक इधर और एक इधर, बोलो फटाक से, ये 10 और ये वाला भी कितना 10। यहाँ तक क्लियर है। एक्सेलरेशन तो रहेगा इसका भी जी, और इसका भी क्या होगा, इसका भी जी। यहाँ तक क्लियर है जी, आ रहेगी ना। तो चीटा बन के क्या कर लो, एक चीज पे बैठ जाओ, कहाँ पे बैठोगे, यहाँ पे, और रहेगी ना। तो यहाँ पे बैठती ये चीज क्या हो जाएगी आपकी स्टेशनरी। तो कहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसको हॉरिजॉन्टल वाला क्या करना पड़ेगा 0। ये कितना है √2, तो ये √2 कटेगा। इसके बाद वर्टिकल वाला, तो वर्टिकल वाला कहाँ पे लगा देता हूँ नीचे ना, कितना
√2, तो ये √2, ये √2 कटेगा। जी कहाँ पे लगाना है? ऊपर। तो ये जी कट जाएगा। जो चेंजेस यहाँ पे की वही कहाँ पे करनी पड़ेंगे? यहाँ पे। तो बोलो क्या होगा? तो इस तरफ लगाया ना कितना? ये कितना है जी? √2 बराबर। इसके बाद कहाँ पे लगाया? इधर √2, चलो गुड। इसके बाद ये जी आपका कट जाएगा। दिखाने की जरूरत है क्या? बार बार अभी वही करते आ रहे हैं। अरे क्या ना, तो यहां से बैठ के जब इसको आप देखोगे तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसके बाद बॉल ये वाली कहाँ पे आपकी? ये तो यहाँ पे है ना। अरे हाँ की ना, तो ये यहाँ पे है और यहाँ पे आपका कौन बैठा हुआ है? चिटा। तो ये तो आपका रेस्ट में है ना, क्योंकि जहाँ पे आपका चिटा बैठता है वो चीज आपकी क्या होती है? रेस्ट। और दूसरी बॉडी कौन सी आपकी? ये वाली। और है ना, तो इसके पास दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के। इधर है, बोलो कितना? 10 माइनस √2। और है ना, और ये कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला कितना है? 10 प्लस √2। क्लियर है जी। और एक्सेलेरेशन तो जीरो है, तो इसका ए रिलेटिव क्या है? जीरो। क्लियर है। तो इसके पांच कहां पे होगी? ये इसको टकराएगा कि टकराएगा कि नहीं टकराएगा? ये इसको कब टकराता? जब ये वाला कंपोनेंट क्या होता? जीरो। तो ये 10 माइनस 10 होता तब जीरो होता ना, या फिर √2 माइनस √2 होता तब जीरो होता। लेकिन ये जीरो है क्या? तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए आपका ये टकराएगा क्या? नहीं टकराएगा। टकराएगा क्या? नहीं। अगर नहीं टकराएगा तो ऑब्वियसली उनके बीच में कुछ तो मिनिमम दूरी होगी ना, तो वो कैसे निकालोगे? तो आपको बताइए कि इसके जब यहां से बैठ के इसको देखता हूं तो ये तो रेस्ट में है ना, चल कौन रहा है? ये वाला कंपाउंड इसको ऊपर लेके जाएगा और ये वाला कंपाउंड इसको इस तरफ लेके जाएगा। तो ये इधर भी चलेगा और ये इधर भी चलेगा, बराबर। तो दोनों तरफ दिखाने से अच्छा एक तरफ दिखाओ ना, इसलिए हम क्या करते हैं? उसका रिजल्टेंट निकालते। क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट। तो ये कंपोनेंट वेलोसिटी है और ये भी कंपोनेंट क्या है? तो दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आएगा जी? तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम? पैरेललोग्राम लो। तो रिजल्टेंट क्या होगा? ये फर्स्ट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सेकंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट क्या होगा इन दो वेलोसिटी का? ये वाला। तो ये क्या हुआ आपका रिजल्टेंट ना, वी आर। चमका जी। तो ये कहां पे जाएगा आपका? इस डायरेक्शन में जाएगा। चमका कि नहीं चमका? तो इन दोनों के बीच में मतलब इसके पास ऐसी होगी, ये यहां से फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इसकी ये पास होगी ना, तो ये इसके अलॉन्ग ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलेगा, क्योंकि ए रेडियो आपका क्या है? जीरो है। तो अगर इनके बीच में मिनिमम दूरी निकालनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहां से क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ना। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, यही तो मिनिमम दूरी होगी ना। ये पढ़ा है ना हमने कंसेप्ट में। तो ये क्या होगा आपका? डी मिनिमम। तो ये इनिशियल पॉइंट, ये वाला आपका इनिशियल पॉइंट होगा और ये आपका क्या होगा? फाइनल पॉइंट। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट आपका क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? स्पीड इनटू टाइम। अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो एक्सीलरेशन तो जीरो है ना, तो स्पीड कितनी है आपकी? वी आर इंटू टी। चमका जी। और ये डी कितना दिया हुआ? 60। तो ये एंगल कितनी होगी आपकी? 5। याद आया? रहेगी ना। तो आपको निकालना क्या? आपको ये एंगल निकालना है ना। तो देख लो, ये कंपोनेंट पता है और ये वाला कंपोनेंट पता है, तो यहां से देख लो tan phi इज इक्वल टू क्या होगा आपका? बोलो फटाक से। अपोजिट अपॉन, तो ये एडजेसेंट होती है और ये क्या होती है आपकी? अपोजिट। क्योंकि ये मतलब ही क्या होता है? ये ना, तो अपोजिट और ये वाली एडजेसेंट। और ये आपका एंगल फाई है, तो क्या हो जाएगा आपका? बोलो फटाक से। अपोजिट कितनी है? 10 माइनस √2 बटे कितना? 10 प्लस √2। बहुत गंदा आ गया। मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? कैसे? रैशनलाइज करके। क्या रैशनलाइज करने का क्या आएगा बताओ? छोड़ो, ये tan phi आ गया ना, बहुत लंबा जाएगा ना यार, इसलिए साला डेटा मर्जी से लेना पड़ता है। हाँ हाँ, कहाँ पे? हाँ हाँ, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ?
अच्छा, वेलोसिटी का एक अलग से ट्रायंगल बना, फिर से वही आएगा ना, रेशियो इक्वल होगा ना, फिर से वही मिलेगा ना तेरे को। नहीं, सेम ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है ना, ये साइड बटे ये साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वही होगा ना। हाँ, नहीं सेम ही मिलेगा, इक्वेशन सेम ही मिलेगा। मेरे को समझा तेरे को क्या बोल रहा है। इक्वेट करेगा तो वही मिलेगा। फिर से तेरे को ये पता करना ही पड़ेगा ना, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस से पता करना ही पड़ेगा ना फिर भी। ये स्टैंडर्ड एंगल है क्या? इसको रैशनलाइज करने के बाद बता कितनी वैल्यू आती है, क्योंकि ये खराब है ना। इसको रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा, इजी होगा ना। बोलो कितना आएगा? क्या? अच्छा क्या कि खराब किया तू? छोड़ो छोड़ो, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं ना, तो एक काम कर सकते हो ना। अरे पेन की फटाफट, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? तो इसको एक काम कर सकते हो आप, इसको क्या लिखोगे, फाई ना। तो tan मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना। तो ये फाई है तो अपोजिट ये हुआ कितना, 10 माइनस रूट टू। क्लियर है, दिया हुआ है। और ये क्या हुआ आपका एडजेसेंट कितना, 10 प्लस रूट टू। ये क्या हुआ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो 10 माइनस रूट टू का स्क्वायर कितना, 100 प्लस 2 माइनस कितना, 20 रूट टू। अरे इसका स्क्वायर ये होगा ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये ना। तो प्लस कितना, इसका स्क्वायर, तो कितना 100 प्लस 2 प्लस 20 रूट टू। तो 20 रूट टू कट जाएगा। तो 102 प्लस 102 कितना, 204। और ये जाएगा आपका अंडर रूट में 204। बराबर होता है, सही तो है। अरे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रिजल्ट ये ना, और ये अंडर रूट में लिखना पड़ेगा ना। अभी साला मैंने बोला था, साला होशियार हो गए तुम लोग, आदत छुट्टी नहीं है। हाँ, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? तो ये सबको समझा क्या आपका? अरे ये सबको समझा क्या? तो मेरे को एक चीज बताओ, ये जो वी आर है, ये जो वी आर है, इस और इस वेलोसिटी का क्या रिजल्ट है ना। तो एक्चुअली में वी आर स्क्वायर, वी आर रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका इन वेक्टर फॉर्म। याद आया, शॉर्टेड डिस्टेंस वाली वेक्टर फॉर्म निकाले थे। तो ये वी आर क्या हो जाएगा आपका इसका, क्योंकि इन दोनों ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट को ऐड करोगे तो वी आर मिल रहा है ना। तो इसका ये एक कंपोनेंट है और ये वाला एक कंपोनेंट है। तो वी आर वेक्टर रिजल्ट क्या आपका -10 प्लस रूट टू आई क्या प्लस क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस रूट टू जे क्या। क्लियर है सबको? तो ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म ना। अरे क्या ना वेक्टर फॉर्म, और ये वाला डायरेक्शन फॉर्म, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो आपको बताइए, कोई भी अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में हो तो रिजल्टेंट क्या था आपको, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर प्लस इसका अभी किए थे, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो कितना कितना 204। चमका क्या? अरे समझे कि नहीं समझे? तो ये इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, और ये वाला डायरेक्शन फॉर्म, यही पहले किया था शॉर्टेड डिस्टेंस में। याद है क्या? चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो अभी देख लो, यहाँ से अगर आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, ये टाइम निकालना है ना। तो ये वाला है और आपको ये वाला पता करना है। तो क्या हो जाएगा आपका ये आपका एंगल कितना है, फाई है ना। तो यहाँ पे अगर फाई के लिए अगर सॉल्व करोगे तो साइन फाई कितना होगा, शॉर्टेड डिस्टेंस में यही करते बोलो साइन फाई। तो ये आपकी अपोजिट साइड और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो क्या हो जाएगा आपका डी मिनिमम बटे के कितना 60। तो ये बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। बराबर है? तो देख लो साइन फाई की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, फाई। तो साइन फाई क्या होगा 10 माइनस रूट टू बटे हाइपोटेन्यूस कितना, वहां से देख लो कितना आ रहा है अपॉन 2/0। इसलिए मैंने अपनी मर्जी से डेटा दिया होता ना तो फट से हो जाता, फालतू में उधर से क्वेश्चन होता है। याद क्लियर है क्या? दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, cos फाई। याद आया, ये निकालते थे cos फाई कितना। तो देख लो ये फाई के लिए कौन सी एडजेसेंट साइड,
ये एडजेसेंट साइड यहाँ से आता था, तो ये कितना आपका वी आर इंटू टी, यहाँ पे लिख दो वी आर इंटू टी बटे बोलो फटाक से हाइपोटेनस कितना है 60, कॉस फाइव की बोलो बोलो वहां से 10 प्लस √2 बटे 2/4, तो देख लो यहाँ से आपका टी आ जाएगा। ठीक है, सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन आपको डी मिनिमम और टी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? क्या हाँ 15 इसको सॉल्व करने के बाद आता है ना। नहीं इधर कुछ अलग दे रहा है आंसर इसलिए बोला। हाँ अच्छा इनाम मैं बोला 15 आंसर मेरे को दिख नहीं रहा यार यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना था, एक तो समझ में आ रहा है कि ये भी मोशन परफॉर्म कर रहा है और ये भी क्या कर रहा है आपका मोशन परफॉर्म कर रहा है। और जब आपकी एक साथ दो बॉडी क्या कर रही होगी मोशन कर रही होगी तब उसको किससे सॉल्व करना है, रिलेटिव से सॉल्व करना है। हाँ कि ना? और आपको दिया हुआ है कि ये बॉल और ये बॉल क्या कर रही है, मिड एयर क्या कर रही है एक दूसरे के साथ टकरा रही है ना। अरे हाँ कि ना? ये तो ऑब्वियसली कोलिजन वाला प्रॉब्लम हुआ, तो फट से क्या कर लो इसके कंपोनेंट कर लो। तो बोलो इसका ये कंपोनेंट ये वाला एक कंपोनेंट आएगा, बोलो जी कितना, ये कितना, ये वाला एक कंपोनेंट और इसका ये वाला एक कंपोनेंट, बोलो कितना आएगा, कितना आई गेस ये 40 आएगा और ये वाला 30 आएगा, बराबर है। अगर cos 53 और 37 डिग्री इसके लिए एंगल निकालने तो ये वाला ट्रायंगल याद रखो 5 4 3, ये एंगल आपका 37 डिग्री और ये वाला आपका 53 डिग्री, राइट। तो यहाँ से cos 53 और sin 53 आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ये 30 आएगा और ये वाला कितना आएगा आपका 40। इसकी कंपोनेंट करने की जरूरत है नहीं है? अरे है क्या? नहीं है ना? अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा आपका, तो फट से क्या कर लो, ये वाला और इसके साथ क्या कर रहा है, टकरा रहा है ना। तो हकीकत में कैसे टकरा रहे होंगे, ये भी ऐसे जा रहा होगा ये भी ऐसे जा रहा होगा, वैसे टकरा रहे होगे ना। लेकिन हम क्या करें उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं किससे, रिलेटिव मोशन से। तो आप क्या कर लो, चीटा बन के क्या कर लो, आप पहले कहां पे थे, ग्राउंड पे थे ना। ग्राउंड से उठो कहां पे बैठ जाओ, किसी एक बॉडी के ऊपर बैठ जाओ, कहां पे बैठना बोलो, ए पे बी पे। चलो चीटा बन के मैं यहाँ पे बैठा तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी स्टेशनरी। अरे आएगी ना। साथ में जी था, जी था क्या, तो ऑब्वियसली आपको बताया कि जैसे वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट छोड़ेगा तो फट से इसके पास क्या आ जाएगा जी, और इसके पास भी क्या होगा आपका जी। जी वॉट जी क्या आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे चीटा बन के आप ग्राउंड से इसके ऊपर बैठे तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी स्टेशनरी। तो इसको स्टेशनरी करना पड़ेगा ना। तो स्टेशनरी करने के लिए क्या करोगे, तो इस तरफ कितना लगाना पड़ेगा 30, तो ये 30 और ये 30 क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। 40 कहां पे लगाना पड़ेगा नीचे, तो आपका समझ में आता है ये 40 और ये 40 आपका जी कहां पे लगाना पड़ेगा ऊपर। तो ये भी समझ में आता है कि ये जी और ये जी भी क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। मतलब इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में भी 0 हो गया और साथ में इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो गया आपका। तो जो चेंजेस आपने यहाँ पे किए वही चेंजेस आपको कहां पे करने पड़ेंगे वहां पे। तो यहाँ पे कर दो, तो बोलो कहां पे लगाया आपने, बोलो जी। हाँ कितना, इस तरफ कितना लगा है 30 ना, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 30। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 40 कहां पे लगाया नीचे, चलो मैं नीचे लगा देता हूँ। तो ये कितना 40 और इसके बाद जी कहां पे लगाया ऊपर। तो देख समझ सकते हैं आपका जी और जी क्या हो जाएगा आपका कर दो। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ए रिलेटिव क्या हो गया आपका 0। तो ये क्या होगा आपका यू रिलेटिव इन एक्स एक्सिस और ये क्या होगा आपका यू रिलेटिव इन वाई एक्सिस। तो जब चीटा बन के आप इस बॉल से इस बॉल को दिखोगे तो ये बॉल आपको क्या दिखेगी 30 प्लस यू से इस तरफ आती हुई दिखेगी और 40 से आपको नीचे आते हुए दिखेगी। अरे ना, पर आपको यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि ये बॉल इसको क्या हो रही है टकरा रही है, उसके लिए आपको क्या पता करना है, यू पता करना है। तो टकरा रही है तो उसकी पाथ कैसी होगी, अब एक्सेलरेशन भाई है ना, सिर्फ वेलोसिटी है तो आगे भी चलेगा और नीचे भी चलेगा। पर इसको ऐसे चलना है कि इसको क्या करना है, इसको इसके साथ क्या करनी है टक्कर मारनी है। तो ये कैसे चलेगा, ऑब्वियसली इस लाइन में चलेगा ऐसे, तभी तो टक्कर मारेगा ना। देख लो समझ में आ रहा है, अरे तभी तो टक्कर मारेगा ना कि नीचे जाएगा तो टक्कर मारेगा, ऊपर जाएगा तो टक्कर मारेगा। सिर्फ इसके लाइन में आना चाहिए ना, अरे हाँ जी ना। तो इसके लाइन में आना चाहिए तो इस बॉल की वेलोसिटी इस लाइन में होनी चाहिए। मतलब इस बॉल के पास ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है इस चेटे के लिए, तो इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, इसकी तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बना लो, पैरेललोग्राम बना लो। तो देखो मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं ऐसे,
30 प्लस यू है ना, देख लो। ये कितना आपका 30 प्लस यू, ये हो जाएगा पैरेललोग्राम, दिख रहा है जी। रिजल्टेंट आपका कहाँ पे होगा फिर, कौन सा डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कौन सा डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में ना, तो ये हो जाएगा आपका वी आर। ये क्या हो जाएगा आपका वी आर। सबसे पहले क्या कर लो, वी आर का मैग्नीट्यूड फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, बोलो क्या होगा। तो देख लो उसके पास दो कंपोनेंट है, 40 नीचे दिख रहा है और 30 प्लस यू आगे, तो ये वाला आपका नेगेटिव एक्स में और ये वाला आपका नेगेटिव वाई में, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 30 प्लस यू, और एक्स एक्सिस में इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा आई, क्या मेरा बजा कि किसका बजा, कौन है, किसका मोबाइल है, कर स्विच ऑफ इधर, माइनस 30 प्लस यू आई, क्या इधर क्या हो जाएगा माइनस 40 जे, क्या सबको समझ में आया। ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, वेक्टर फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या होगा बोलो फटाक से, तो आप निकाल सकते हो कितना, अंडर रूट ऑफ बोलो 30 प्लस यू का आई का कोफिशिएंट और जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर ना, तो क्या हो जाएगा आपका 30 प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर, बराबर है। डायरेक्शन फॉर्म निकाल सकते हो, अरे डायरेक्शन फॉर्म निकाल सकते हो ना, तो डायरेक्शन फॉर्म क्या होगा, तो आपको पता है एंगल लेनी है यार, आज इच्छा नहीं क्या पढ़ने की। हाँ देखो डायरेक्शन फॉर्म क्या होगा, तो एंगल किसके साथ लेना है, अभी ये इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो मैं वर्टिकल के साथ एंगल ले लेता हूं ना, तो ये मान के चलो एंगल कितना आपका फाइव है, तो वहां से क्या हो जाएगा आपका tan फाइव, बोलो बड़ा से tan फाइव क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर ये फाइव है तो ये क्या हो गया आपका अपोजिट, और ये क्या होगा आपका एडजेसेंट, तो क्या हो जाएगा आपका 30 प्लस यू बटे कितना 40। सबको समझ में आया जी, अरे आया कि नहीं आया। अभी मेरे को क्या पता करना है, ये 5 पता करना है। अगर मैं 5 पता कर लेता हूं ना, तो आपके यहां से u आ जाएगा, अरे ना फिर सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। अरे समझे कि नहीं समझे, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे बोलो। आप एक काम कर सकते हो, मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं ना, देख लो ऐसे, याद है कल भी किया था हमने, ऐसे बन गया। अरे ट्रायंगल बना कि नहीं बना, तो मेरे को पता है इन दो टावर के बीच में दूरी कितनी है वाली, ये 30 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है 30, और ये कितना आपका 30 प्लस 30 इंटू 1 प्लस रूट 3, मतलब कितना हुआ 30 प्लस 30 रूट 3, और है कि ना। तो मेरे को बताओ ये 30 है और ये वाला आपका क्या था 30 प्लस 30 रूट 3 है, तो इसमें से इतना निकाल दोगे तो इतना बचेगा ना, तो ये चीज कितनी आ जाएगी 30 रूट 3। सबको समझ में आए। तो आपको देखो इस ट्रायंगल में जिसके अलॉन्ग आपकी वेलोसिटी है, वो अगर उस वेलोसिटी का अगर मेरा एंगल पता है, तो इस ट्रायंगल में ये साइड पता है और आपको ये वाली साइड पता है, तो फिर से वहां से tan फाइव निकाल सकते हो, और निकाल सकते हो ना। तो बोलो वहां से कितना आ जाएगा tan फाइव अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कितना 30 बटे कितना ये 5 है ना, तो इसके लिए अपोजिट हुई, और ये क्या होगी आपकी एडजेसेंट, तो 30 बटे कितना 30 रूट 3, तो 30 30 कट जाएगा, तो कितना 1 बाय रूट 3। सबको समझ में आया। अबे कौन से tan की वैल्यू 1 बाय रूट 3 होती है, हाँ बोलो फटाक से, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan आपका कट जाएगा, तो 5 वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। सबको समझ में आया। तो 5 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो जैसे 5 की वैल्यू मिली तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, तो बोलो 5 कितनी 30, tan 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3। सबको समझ में आएगा। तो यहाँ से आपका यू नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो फटाक से, हाँ इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 40, ये 40 इंटू 1 और ये रूट 3 उधर जाएगा, तो कितना 30 रूट 3 प्लस कितना u इंटू रूट 3, अरे बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 40 माइनस 30 रूट 3 बटे कितना रूट 3 इज इक्वल टू कितना u, तो ये आपका आंसर होगा u। तो ये u होना चाहिए, तब जाके ये बॉल इसको क्या करेगी टक्कर मारेगी। क्लियर है, सबको समझा जी, क्लियर है ना पक्का। तो वो कल का ही है पार्ट, थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया बस, और कुछ नहीं, एंगल चेंज कर दिया, बाकी एज इट इज है। ठीक है, तो जब भी आपको, तो एक्चुअल में ये तो हमने रिलेटिव से सॉल्व किया ना, तो जब आपका चीटा यहाँ पे बैठता है, जब चीटा आपका कहाँ बैठता है यहाँ पे, तब ये ऐसे कोलाइड होता है ना, ये सीधा सीधा ऐसे आता है ना। लेकिन अगर इस चीटे को मैं यहाँ पे उतार दूं, तो एक्चुअली में कैसे कोलाइड करेंगे, हकीकत में कैसे कोलाइड करेंगे, तो ये ऐसे कैसे तो जाएगा,
ऐसे और ये वाला ऐसे, तो इधर किधर क्या हो गया वाले ऐसे कोलाइड करेंगे, क्योंकि ये तो हकीकत है ना, ग्राउंड से तो ऐसे दिखेगा ना, लेकिन जब आप चीटा बन के यहाँ से यहाँ पे बैठोगे तो ऐसा लगेगा ये सीधा आ रहा है ऐसे, यही फर्क है बस और कुछ नहीं। अरे चमका क्या, ग्राउंड से यही हो रहा है, तो सोच रहे हो कि सर पहला तो ये क्वेश्चन कि साला सीधा कैसे आ रहा है, उसको तो फेंका है, वो तो ऐसे आना चाहिए, तो वो ग्राउंड से, वो कहां से, हम किससे सॉल्व किए, इससे, रिलेटिव से। सबको समझ में आया क्या, तो ये आपका आंसर क्लियर है। अरे क्लियर है क्या, पक्का। इसका देखो ये सेकंड क्वेश्चन आपकी उसी टाइप में, आपको क्या दिया हुआ है, इस बॉल को मैंने यहां से हॉरिजॉन्टली फेंका 10 से, यहां से मैंने 10 से फेंका एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, बराबर है। तो आपको ये दिया हुआ है कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, मिड एयर टकरा रहे हैं, तो बताओ इस डी की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर है, अरे हाँ जी ना, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो कुछ नहीं, टकरा रहे तो ये तो कंफर्म है ना, अरे टकरा रही है तो कंफर्म है ना, तो कर लो इसके कंपोनेंट, बोलो इसके कंपोनेंट कितने आएंगे, तो ये cos 60 और ये वाला sin 60 वाला, अरे हाँ जी ना, बोलो कितना, 60 डिग्री ना, ये 10, ये cos 60, तो 10 cos 60 कितना, cos 60 वैल्यू होती है 1/2, तो कितना 10 into 1/2 5, अरे ना, और ये वाला कौन सा आपका sin 60, तो 10 sin 60 कितना, तो 10 into √3/2, तो कितना 5 √3, चमका। और नीचे क्या होगा आपका साथ में जीबी होगा ना, नीचे क्या होगा आपका जीबी होगा जी, या तो क्लियर है। तो चीटा बन के क्या कर लो, किसी एक पे बैठ जाओ, कहां पे बैठना है, कहीं पे बैठो, इसका भी जी होगा ना नीचे, इसका भी क्या होगा नीचे जी होगा, तो चीटा बन के किसी भी एक पे बैठ जाओ। तो जैसे मान के चलो मैं कहां पे बैठता हूँ, इस पे बैठ जाता हूँ, कहां पे बैठता हूँ, इस पे चीटा बन के, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी स्टेशनरी, चमका सबको। तो ये चीज स्टेशनरी होगी, तो इसका जी भी 0 करना पड़ेगा और एक्सेलरेशन भी 0 करना पड़ेगा और वेलोसिटी भी क्या करनी पड़ेगी 0। तो ये 10 है, तो पीछे कितना लगाना पड़ेगा 10, तो ये 10 10 आपका जी कहां पे लगाना पड़ेगा ऊपर, तब जाके आपका जी जी क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो ये चीज क्या होगी आपकी स्टेशनरी। अब जो चेंजेस आपने यहाँ पे किए वही चेंजेस कहां पे करने पड़ेंगे वहां पे, तो आपने 10 कहां पे लगाया इस तरफ ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका कितना, बोलो ना 10 + 5, ये कहां पे लगाए जी कहां पे लगाए आपने ऊपर, अरे हाँ जी ना, तो जी ऊपर लगाओगे तो ये जी और ये जी क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। मेरे को बताओ अभी इसके पास कौन सी वेलोसिटी है, इसके दो कंपाउंड कर दिए थे ना, तो एक 5 √3 नीचे और ये कितना है 15, ये कितना हुआ 15। सबको समझ में आया कैसे आया, तो ये वाला इसको तभी टक्कर मारेगा जब ये वाला कैसे आएगा इसकी तरफ सीधा आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, अरे हाँ कि ना, तो फिर से बना ले पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम अगर बना लेता हूं तो देख लो ये ऐसा कुछ होगा पैरेललोग्राम बनेगा, तो इसका रिजल्टेंट कहां पे होना चाहिए इस तरफ ना, तो ये क्या होगा आपका वी आर, ये एंगल फिर से कितनी फाइव, अरे सही तो है, बोलो वहां से tan फाइव की वैल्यू tan फाइव बोलो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये 5 है तो अपोजिट कौन सी 15, तो 15 बटे कितना 5 √3, तो 5 3 15 और √3 बटे 3 कितना √3, अरे समझे कि नहीं समझे, तो tan 5 की वैल्यू कितनी आई √3, तो मेरे को बताओ यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी 60 डिग्री आया क्या पक्का, अरे आगे ना, पर आपको निकालना क्या डी ना, तो डी निकालना है, तो कैसे करोगे, तो एक चीज समझ सकते हो, मैं यहाँ से इधर एक लाइन खींचता इधर एक लाइन खींचता चलेगा, तो देख फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये मैंने वेलोसिटी के हिसाब से निकाला, ये किसके हिसाब से निकाला मैंने वेलोसिटी ना, क्योंकि ये आपका रिजल्टेंट था और इसके ये वाले दो कंपोनेंट थे, तो ये अगर आपका एंगल फाई है तो ये अपोजिट साइड होगी, ये वाली क्या होगी आपकी एडजेसेंट साइड होगी। सबको समझ में आया, तो एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना डिस्टेंस के हिसाब से, किसके हिसाब से, तो ये दूरी कितनी आपकी डी बराबर है, अरे ना ये कितना आपका 20, ये कितना आपका 30, तो ये कितना हुआ 10, देख डिस्टेंस के हिसाब से बन गया। तो अगर ये आपका फाई है तो ये क्या होगी आपकी अपोजिट और ये वाली एडजेसेंट। तो एक और चीज है आपका tan फाई इज आप क्या लिख सकते हो अपोजिट बोलो कितना d/10, पर tan फाई की वैल्यू कितनी है √3, देख लो, तो d इज कितना 10 √3, ये आपका आंसर। देखो समझा क्या, अरे समझा क्या, क्लियर है, और लेने की जरूरत है क्या, या अभी यहां तक क्लियर है पक्का, हाँ नहीं ना, भी बहुत हो गया ना, अरे बहुत हो गया ना। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ये कर दो क्या,
इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ये कर दूं, बड़ा बड़ा कर दो, प्रो बना दे इसको, ये लाइट है ना, इसको प्रो बनाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि बताओ अगर ये दोनों टकरा रहे हैं, अगर ये दोनों टकरा है तो कहीं पे तो टकराएंगे ना, अरे कहीं पे तो टकराएंगे ना। तो अगर ये दोनों टकरा रहे हैं, बराबर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए कि नहीं हो गए, हो गए ना। तो मान के चलो कि आपका ये जो है, ये वाला जो पहला बॉल है, ये वाला ए बॉल दिख रहा है, तो मान के चलो ए बॉल आपका ओरिजिन पे, ए बॉल आपका कहां पे, इसको ओरिजिन पे मान लेते। तो बताओ ये जब टकराएंगे, ये जब टकराएंगे तब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, और ये वाला आपका क्या है, वाई एक्सिस। तो आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ग्राउंड से, कहां से सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राउंड से। अभी ये तो हमने रिलेटिव से सॉल्व किया, किससे सॉल्व किया हमने, रिलेटिव से। अब मेरे को एक चीज बताइए, जब ये बॉल इसको जाके यहां पे टक्कर मारेगी, तो एक्चुअली में ये इस पाथ के अलॉन्ग चल रही है ना, ऐसे ऐसे जाके इसको टक्कर मार रहा है यहाँ पे। तो जब ये टक्कर मारेगा तो इसका ये इनिशियल पोजीशन होगा, और ये क्या होगा इसका, और ऐसे यहाँ पे टक्कर मारेगा, ये रिलेटिव में होगी टक्कर, तो ये इनिशियल पॉइंट होने वाला। तो मेरे को बताओ वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो एक्चुअली रिलेटिव से सॉल्व कर रहे हैं ना। तो इस चीटे के लिए ये बॉल जब यहां से ऐसे चलते हुए यहाँ पे आएगी, तब ये बॉल इसको टक्कर मारेगी। तो इसकी ये इनिशियल पोजीशन हो रहा है इसकी, पर रिलेटिव में है, ये किसमें। तो मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट इन रिलेटिव क्या हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट पता है आपको, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये वाला आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो डी कितना है अपना, बोलो कितना है, 10√3। ये 5√3 ये, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दूरी आ जाएगी कितना, कितना 10√3 इसका स्क्वायर प्लस कितना 5√3 इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ना आपका, ये तो आपका एस रिलेटिव है ना, चमका किया कितना, इसका स्क्वायर। तो इसको देखो, इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा, आया, क्योंकि आपका एस रिलेटिव मतलब क्या, हाइपोटेनस है ना। तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो बोलो कितना 10√3 का स्क्वायर 300, 5√3 का स्क्वायर 75 इज इक्वल टू कितना, एस रिलेटिव कितना है जी 375 इज इक्वल टू कितना, एस रिलेटिव। इसको कितना लिख सकते हो, हाँ 375 को कितना लिख सकते हो, 25 का मल्टीपल है ना, तो कितना 25 इंटू कितना, 25 का 25, हाँ 15 इंटू 25 कितना, बराबर है ना, ये बराबर है क्या, 25 इंटू 15 मतलब ये, तो 550, यहां तक क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका एस रिलेटिव। तो जैसे एस रिलेटिव आया तो फॉर्मूला क्या अपना है, यू रिलेटिव इंटू, अरे यार ये 10 है, बराबर ये 10 है ना, ये 10√3 है। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपका 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, तो ये कितना, ये बराबर है ना 400, तो ये कितना, ये इजी हो गया ना, अच्छा है, ये कितना आपका 20। अभी क्लियर है, आगे ना। तो एस रिलेटिव 20 आया, तो यू रिलेटिव इंटू टी प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ए रिलेटिव तो 0 है, बराबर है, एस रिलेटिव कितना है, तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट है 20 ना, यू रिलेटिव, तो इसके अलोंग वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, तो ये वी आर है, तो निकालना पड़ेगा ना। तो इस वी आर के दो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट कितना 5√3 और कितना 50, तो वी आर कितना हो जाएगा बोलो, कहीं पे निकाला है क्या, नहीं। तो वी आर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, बोलो बड़ा से, अरे किसी के दो अगर वर्टिकल कंपोनेंट है तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का अंडर रूट में स्क्वायर एंड एडिशन ना। तो बोलो कितना 15 स्क्वायर प्लस कितना 5√3 का स्क्वायर, 5√3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 15 स्क्वायर 225, 5√3 का स्क्वायर 75, तो कितना जी 300 ना, तो 10√3 क्लियर है। यहाँ पे लिख दो, तो 10√3 इंटू कितना टी, तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो टी इज कितना 20/10
√3, शून्य ने शून्य को मारा तो कितना आया 2/√3। ये आपका आंसर है टाइम। याद है, क्लियर है? तो इतने समय में ये बॉल यहां से जाके इसको क्या करेगी, टकराएगा। दूसरा क्या कर सकते, इसको शॉर्टकट में नहीं कर सकते थे, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत थी क्या, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत थी क्या, शॉर्टकट में कर सकते थे। कैसे, मेरे को पता है कि जब ये बॉल यहां से यहां पे जा रही है तो इसको कौन, ये वीआर लेके जा रहा है इस तरफ यहां से यहां तक, पर उसी समय में हॉरिजॉन्टल में भी तो चल रही ना, क्योंकि जब ये यहां से यहां पे है तो हॉरिजॉन्टल में इतना चली और वर्टिकल में कितना चली इतना, तो हॉरिजॉन्टल में तो ये लेके गया ना, और वर्टिकल में कौन लेके गया, ये वाला। तो हॉरिजॉन्टल दूरी पता है ना मेरे को कितनी है 10√3, तो हॉरिजॉन्टल में ये लेके गया ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना 10√3 बटे 15 कितना, देख 2/√3 आएगा। अरे नहीं कर सकते थे क्या, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत थी क्या, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। सबको समझ में आया, ऐसा कर सकते ना, एस रिलेटिव इन वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस इज क्या हो जाएगा, यू रिलेटिव इन एक्स एक्सिस इंटू कितना टी, और ए रिलेटिव तो 0 है तो लिखने की जरूरत है, एस रिलेटिव इन एक्स एक्सिस। जब ये यहां से यहां पे जा रहा है तो एक्स एक्सिस में इतना चल रहा है ना, तो कितना 10√3 लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। यू रिलेटिव इन एक्स एक्सिस तो कितना, तो इस यू रिलेटिव के दो कंपोनेंट है, 15 और ए 5√3, तो ये वाला इस तरफ लेके जा रहा है ना, तो कितना 15 इंटू कितना टी, तो क्या हो जाएगा आपका 10√3 बटे कितना 15 इज इक्वल टू कितना टी, तो कितना हो जाएगा 5 दूने 10 5 3 15, √3 3 को काटेंगे कितना √3, तो कितना 2/√3 इज इक्वल टू 2। देख लो, हाँ वाई वाला भी कर सकते हो, मैंने जस्ट एक बताया, आपका दिमाग चलना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए बस। याद है, क्लियर है क्या, अरे ना, तो अभी ये तो टकरा रहे हैं, तो टकराने का समय तो मेरे को पता चल गया ना, अभी मेरे को क्या निकालना है कोऑर्डिनेट्स। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप कहां से सॉल्व करोगे, ग्राउंड से। तो देख लो, मैं फिर से डायग्राम को डबल निकाल रहा हूं, तो ऐसे, और दूसरा आपका कौन सा है, ऐसे। और आगे ना, एक बॉल को कहां से फेंके थे, यहां से, एक बॉल को कहां से फेंके थे, यहां से, तो ग्राउंड से कैसे होगी चीजें, तो ये कैसे जाएगा आपका, इसको तो ऊपर फेंका था ना, तो ये ऐसा जाएगा, और ये वाला आपका इसको सीधा नहीं, इसको सीधा फेंका था ना, इसको सीधा फेंका था राइट, पहले वाले को सीधा फेंका था ना, तो ये कैसे जाएगा आपका ऐसे, अरे ऐसे जाएगा ना, इसके पास और इसके पास इसको टेढ़ा फेंका था ना, तो ये ऐसे, तो टकराएंगे कहां पे, ये इधर आएगा और ये वाला इधर से, इधर टकराएंगे जाके, अरे चमका कि नहीं चमका, तो अगर ये इधर टकराएंगे तो ये तो आपका ओरिजिन है ना, देख लो ये वाला आपका क्या है, ओरिजिन है। थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको, दिक्कत नहीं। ये टकराने वाली पोजीशन है, तो ये आपका ओरिजिन है ना, तो ये आपका कौन सा, आपका एक्स एक्सिस, और ये वाला आपका क्या है वाई एक्सिस, और ये वाला आपका कहां पे ओरिजिन पे, तो टकराने वाली पोजीशन तो ये है ना, तो क्या टकराने के लिए यहाँ पे जितना समय निकाला उतना समय यहाँ पे लगेगा, तो ये निकला था यहाँ से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, जब ये टकराएगा यहाँ पे तो टाइम कितना हो चुका होगा, बोलो फटाक से 2/√3। सिंपल सी बात है ना, और ये कहां से सॉल्व कर रहे हैं हम, ग्राउंड से। कहां से सॉल्व कर रहे हैं हम, ग्राउंड से। अगर मैं इसको ग्राउंड से सॉल्व कर रहा हूं, ये जब यहां से यहां पे जा रहा है तब जाके टक्कर लग रही है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो देख लो, तो जब ये गया तो ये इनिशियल पॉइंट होने वाला, तो इसका एक्स में देखो, ये यहाँ पे वर्टिकल लाइन, यहाँ पे वर्टिकल लाइन, तो ये क्या हुआ आपका एक्स में डिस्प्लेसमेंट, तो यही आपका क्या हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, नहीं चमका, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या हुआ आपका वाई में डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हुआ आपका वाई। समझे कि नहीं समझे, और जितना यहां से ओरिजिन से जितना आगे चलेगा वो एक्स में चलेगा, जितना नीचे जाएगा उतना वाई में, तो ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस और डिस्प्लेसमेंट इन, और डिस्प्लेसमेंट का आपको फॉर्मूला पता है, और एक्स में, अरे आगे ना, बोलो क्या है, एस एक्स इंटू क्या होता है आपका यू एक्स टी प्लस क्या होता है आपका हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स तो 0 ग्राउंड से, बोलो एस एक्स निकालना है ना, ये तो एक्स है, बोलो यू एक्स, तो देखो ये जब जा रहा था तो इसमें एक्स में वेलोसिटी कितनी थी इसकी, एक्स में 10 थी ना, वाई में तो 0 थी ना, अरे याद है क्या, ये इसको आगे फेंका था इसे, कितने से 10 से, याद है, तो यू एक्स कितना हुआ 10, 10 इंटू टी 2/√3 कितना आया 20/√3,
या तो क्लियर है। सिमिलरली आप क्या निकल लो y, तो एस वाई इक्वल क्या होगा आपका यू आई टी प्लस क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो देख लो इस बॉल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, ये तो हॉरिजॉन्टल में ना, कितने से 10 से, तो ये हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है ना, तो इसका कंपोनेंट y में कितना आएगा 0, कि अगर ऑलरेडी अगर वेलोसिटी x एक्सिस में तो y वाला क्या हो गया 0, तो इसको हटा दो, तो बोलो एस वाई निकालना है कितना माइनस हाफ ऑफ, माइनस क्यों लगे क्योंकि ए वाई कहां पे आपका एक्सेलरेशन कहां पे रहता हमेशा नीचे, कितना 10 और टी कितना आपका 2√3, 2/√3 उसका स्क्वायर करोगे तो कितना 4/3, तो चमका के 2 ने 4 को मारा 2, तो कितना -20/3, ये आपका आंसर होगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 20/√3 ठीक है। ये एच हाइट का है ठीक है, और ये आपका है ये 3h/2 हाइट का है, ये कितना हाइट का आपका 3h/2 बराबर है। यहां से बॉल फेंकी हाँ सीधी फेंकी, पकड़ लो, फिर से पकड़ लो 10 मीटर पर सेकंड से, और एक बॉल मैंने कहां से फेंकी यहां से फेंकी, कहां पे नीचे की तरफ, और इसको फेंका मैंने एट एंगल ऑफ 53 डिग्री, कितने से 15 मीटर पर सेकंड से, कितने से फेंकी मैंने 15 मीटर पर सेकंड से ठीक है। और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है आपको h दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है h, सब तो देखे रखा है हाँ ठीक है। आपको दिया हुआ कि ये दो बॉल अगर एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे टकराएंगे, तो बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जब टकराएंगे एक दूसरे के साथ, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, करो करो करो, सबको समझ में आया ना क्वेश्चन। एक मिनट साथ में ये भी कर लो, एक काम करता ना मैं ये दे देता डिस्टेंस, ये मान के चलो 20 मीटर है, ये वाला कितना आपका, तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये बॉल एक दूसरे के साथ मिड एयर टकराएंगे तब आपका ये एच का वैल्यू कितना होगा, तब ये आपका एच का वैल्यू कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछाएगा अगर ये दो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो कितने समय में टकराएंगे, और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जब ये टकराएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और मान के चलो ये जो बॉल थी इनिशियली कहां पे थी आपकी ओरिजिन पे थी, कहां पे थी ओरिजिन पे। अभी करो इसका आंसर लेके आओ यार, आ जाएगा अभी तुम्हारे सामने एज इट इज। सबसे पहले क्या करना है कंपोनेंट, फिर से लिख रहा है 53 डिग्री है तो फट से क्या बना लो ट्रायंगल बना लो, तो ये आपका ट्रायंगल है जी बराबर, ये कितना 5 ये 4 और ये वाला कितना 3, तो ये एंगल होती है आपकी 50 डिग्री और ये होती है आपकी 37 डिग्री बराबर है। तो यहाँ से आप cos 53 और sin 53 निकाल सकते हैं, cos 53 3/5 sin 53 4/5 बराबर है। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, तो एक कंपोनेंट आएगा इस तरह और एक कंपोनेंट कहां पे होगा आपका इस तरफ बराबर है। तो कितना ये 15 का cos वाला और ये वाला sin वाला, तो ये कितना आएगा तो 15 cos 53 कितना 9 और ये वाला कितना 12, क्या क्लियर है। तो इसको भूल जाओ, ये कंपोनेंट को भूल जाओ क्योंकि इसके दो कंपोनेंट किए ना हमने बराबर। साथ में जैसे ही इसको फेंकोगे तो एक्सेलरेशन लगेगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन कहां पे होगा नीचे जी, और इसका भी कहां पे होगा नीचे, क्लियर है। इसको किससे सॉल्व करना है रिलेटिव से, टकरा रही दिया हुआ है तो फट से क्या कर लो चिटा बन के एक पे बैठ जाओ, तो चिटा बन के बैठे तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी स्टेशनरी, तो स्टेशनरी कर दे तो पीछे इधर क्या लगाना पड़ेगा इधर लगाना पड़ेगा 10, तो ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, और जी कहां पे लगाना पड़ेगा क्योंकि किसी भी चीज को स्टेशनरी करना है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 करना पड़ेगा और वेलोसिटी भी क्या करनी पड़ेगी 0, तो पहले 10 और 10 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, जी को भी तो करना पड़ेगा ना,
जी कहाँ पे लगेगा आपका? ऊपर। ये जी और जी भी क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो। याद क्लियर है? जो चेंजेस आपने ये इस बॉल पे किए वही चेंजेस आपको इस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के आप इसको देख रहे हो ना, तो कर दो। तो बोलो क्या होगा? करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये जी तो कट ही जाएगा ऊपर लग के, फिर क्योंकि जी ऊपर लगेगा ना, देखिए ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा तो ये जी और ये जी कट जाएगा। इसके बाद इधर ऑलरेडी 9 है और ये कितना है? 10, तो इधर 10 लगेगा तो कितना? 19। या तो क्लियर है? इसके बाद और कुछ है नहीं, तो अभी इसके पास 12 है और ये कितना है? 19 है। पर इसको अगर इसके साथ टकराना है तो इसको कैसे आना पड़ेगा? सीधा स्ट्रेट लाइन में आना पड़ेगा ना। अरे आगे ना, तो ये कैसे आएगा आपका? इसकी तरफ आएगा ऐसा, समझे क्या जी? अरे आगे ना, तो ये हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम बनेगा। ये कितना है आपका? ये ऑलरेडी कितना था? ये 12 था और ये वाला 19 है, तो ये तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो ये एंगल क्या ले लो? 5। तो वहां से देख लो tan फाइव की वैल्यू कितनी होगी? वेलोसिटी के हिसाब से निकाल दो। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, आपका रिजल्टेंट तो इस तरफ है ना, वी आर। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से ये क्या हो गया आपकी? एडजेसेंट होने वाली अपोजिट। और ये पैरेललोग्राम तो ये साइड और ये साइड क्या रहेगी आपकी? सेम। समझ में आ रहा है? तो कितना होगा? tan फाइव क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट ये 19 है ना, तो ये 19 तो ये भी तो अपोजिट, और ये वाला एडजेसेंट, तो कितना? 19/12। ठीक है। साथ में एक दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेते थे हम? डिस्टेंस के हिसाब से लेते थे ना, तो डिस्टेंस के हिसाब से लेता हूं, तो ये एक डिस्टेंस है आपकी, बराबर ये डिस्टेंस है और आपकी ये वाली डिस्टेंस है, दिख रहा है? तो देख लो ये कितना आपका? 20। ये कितना है? h। ये कितना है? 3h/2। तो ये h, तो ये कितना? h/2। और आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा? tan फाइव साथ में उसके हिसाब से बोलो फटाक से अपोजिट। तो ये 5 तो ये अपोजिट होने वाला एडजेसेंट, तो कितना? 20/h/2। चमका जी? तो क्या हो जाएगा आपका? 19/12 इज इक्वल टू कितना? 40/h। या तो क्लियर है? तो h आ जाएगा इस तरफ, तो कितना? 40 इंटू 12 बटे कितना? 19। कितना आता है? 480/19। छोड़ो, आ गया? ये हो गया आपका। तुम लोग गलत बताया था क्या सर? 480/19। या तो क्लियर है सबको? तो ये हो गया आपका h। अब टाइम भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो टाइम कैसे निकालोगे? तो जब ये वाला बॉल यहां से जाएगा और इसको जाके इधर क्या करेगा? टक्कर मारेगा, तो उसकी ये वाली इनिशियल पोजीशन हो वाली, तो यहाँ पे लगने वाला टाइम भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो एक्चुअल में इसको ये जब यहां से इधर जा रहा है तो 19 वाला इसको इधर लेके जा रहा है और ये वाला 12 वाला इसको नीचे लेके जा रहा है, ऐसे करके नीचे भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है और इसको आगे जाके इसको क्या कर रहा है? टक्कर मार रहा है। तो ये वी रिलेटिव निकालने की जरूरत है क्या? तो जब ये यहां से यहां पे जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल में तो ये चल रहा है ना, कितना? 20। तो लगा लो, तो एस रिलेटिव इन एक्स एक्सिस, मतलब इस चीटे के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में तो ये है ना, कितना? 20 इज इक्वल टू, तो उधर जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ क्या लेना पड़ेगा? वेलोसिटी। तो यू रिलेटिव इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका? टी। और ए रिलेटिव तो 0 है, तो आगे लिखने का जरूरत है क्या? आगे ये वाला फॉर्मूला है ना, हाफ ऑफ ए रिलेटिव इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका? टी स्क्वायर। तो ये तो 0 है ना, तो इसको भूल जाओ। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? एस रिलेटिव इन एक्स कितना है? 20 इज इक्वल टू यू रिलेटिव उस तरफ देखो कितना है? 90 इंटू कितना? टी। तो क्या हो जाएगा आपका? 20/19 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? टी। तो ये मिल जाएगा आपका टाइम। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है आपको? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने ना। तो इस चीज को क्या कर दो? उतार दो और कहां पे बिठा दो? तो ग्राउंड पे बिठाओगे तो क्या हो जाएगा? ये मोशन ऐसा होगा क्या? फिर ये मोशन तो ग्राउंड से होगा ना अभी, तो ग्राउंड से होगा तो इसके पास जी भी आएगा 10 भी आएगा, तो इसकी मोशन कैसी होगी? ऐसे, सॉरी ऐसे, और इसकी ऐसे। तो इधर जाके क्या होगा? सॉरी ऐसे, और ये वाला ऐसे। क्लियर है? तो इधर जाके क्या हो गया? ये दोनों एक दूसरे को टक्कर मारेगा ना, यहाँ पे टक्कर मारेगा ना। तो इसका क्या करना पड़ेगा? एक्स में डिस्प्लेसमेंट और वाई में। तो कर लो बड़ा से, बोलो एस एक्स जोड़ी कितना? तो इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, यू एक्स टी प्लस कितना? हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। हमको पता है एक्सेलरेशन एक्स में हमेशा 0 होता है जब ग्राउंड से सॉल्व करते। बोलो एस एक्स, ये तो एक्स है ना, कितना? यू एक्स बोलो कितना उसका? 10 इंटू टी कितना आया? 20/12।
19 तो कितना हुआ 200 बटे 19, ये आपका x हो गया। सिमिलरली y निकालो, एक्स वाई जेड क्या होगा आपका यू वाई टी प्लस क्या होगा आपका हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जब इसके लिए देखोगे तो ऑलरेडी इनिशियल पॉइंट ये वाला और ये वाला क्या हुआ आपका फाइनल ना, तो यही तो टाइम आपका कौन सा है कितना 20/19 है ना। तो यहां से ये इनिशियल पोजीशन है वाली, तो इनिशियल वेलोसिटी कहां पे थी इसकी हॉरिजॉन्टल में थी कितनी 10, याद है। तो y वाला कंपोनेंट क्या हुआ फिर जीरो ना, तो ये तो भूल जाओ। तो ये कितना एस वाई, एस वाई मतलब क्या आपका y कितना ए वाई माइनस जी, तो -1/2 जी की वैल्यू कितनी होती है 10 इंटू टी का स्क्वायर कितना 400 बटे 396। बस सही तो है, अरे आएगी ना। तो कितना होगा ये 2 इंटू 10 5, तो कितना 2000 बटे 396 माइनस, तो ये होगा आपका y वाला कंपाउंड। देखो मिल गए कोऑर्डिनेट्स। अभी क्लियर होगा क्या, क्या अभी रेस्ट में रहता हूँ और एक में फ्लैग लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं फ्लैग। अभी एक ये तो आपको बताइए ये डायरेक्शन कौन सी होती है आपको बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। ये आपका कौन सा होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन का सेंस है ना, ये वाला ईस्ट, ये वाला वेस्ट, ये वाला नॉर्थ और ये वाला आपका क्या होता है साउथ, ठीक है। अरे ना, और इसको कभी कभी ये जो ईस्ट वेस्ट है ना, इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं इक्वेटर भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कभी कभी इक्वेटर, अरे बोलते हैं ना। अरे हाँ की ना, यहाँ तक क्लियर है सबको, चलो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है और नॉर्थ है और आपका क्या है साउथ है, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ ऐसे, तो ये मेरे लिए क्या हुआ ईस्ट, ये मेरे लिए वेस्ट, ये मेरे लिए नॉर्थ और ये वाला मेरे लिए क्या हुआ साउथ। सबको समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई, बराबर है। तो एक आपकी विंड, अभी आपको बताएंगे जब भी आप बाहर रहते हो तो विंड तो बहती है ना, विंड विंड हवा हवा तो बहती है ना। तो मेरे को बताओ अगर मैं मान के चलो एक फ्लैग लेता हूं, मान के चलो आपकी विंड कहां पे बह रही है इस तरफ जा रही है, विंड कहां पे जा रही है आपकी, तो ये क्या हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ विंड, या तो क्लियर है ना। अभी मेरे को बताओ मैं फ्लैग ऐसे रखता हूं, फ्लैग फ्लैग अगर मैं फ्लैग ऐसा पकड़ के ऐसे ऐसा ऐसा खड़ा रहता हूं, तो फ्लैग कहां पे फ्लटर करेगा, सबको समझ में आता है। तो जिस तरफ विंड होगी उस तरफ क्या होगा वो फटफटाएगा ना, और फ्लटर करेगा ना उसी डायरेक्शन में, उसी को हम कहते हैं फ्लटरिंग ऑफ फ्लाई, बराबर है। लेकिन अगर मैं चलने लगा तो, दौड़ने लगा तो फिर फिर अब एक चीज हमने पढ़ी है, जब मैंने रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ाया था तब आपको बताया था अगर मैं खड़ा रहता हूं ऐसे, बराबर बारिश कैसी गिरती है सीधी सीधी गिरती है ना, मान के जो सीधी सीधी गिरती है तो मेरे को ऐसे दिखेगा सीधी सीधी। लेकिन अगर मैं दौड़ने लगा क्या बारिश अभी भी सीधी दिखेगी, डायरेक्शन चेंज करता है ना, कि वहां पे क्या लगते हैं रिलेटिव के फंडे लगते हैं, तो फट से अपना अपने आदमी के लिए क्या करेगा बारिश अपना डायरेक्शन, लेकिन ग्राउंड से तो वही होगी ना। तो वैसे आपकी विंड बह रही है, जब मैं स्टेशनरी रहता हूं तो मेरे को क्या दिखेगा विंड की वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैं स्टेशनरी रहूंगा तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक स्टेशनरी आदमी के लिए विंड की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगी ना। लेकिन आप दौड़ने अगर लगोगे तो आपके लिए क्या हो गया चेंज हो गया, अरे होगा कि नहीं होगा। तो वैसे आपका अगर अभी नॉर्मली क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा वो कार वगैरह रहते हैं ना पॉलिटिशियन के कार, या फिर उनके जो छोटे मोटे कार्य करते रहते, तो वो देखा होगा ना उनके गाड़ी को लगा रहता है फैग, फिर वो ऐसे फड़फड़ाता रहता है ठीक है ना। तो वही आपका रहेगा कि मान के चलो एक कार है, कार के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है फ्लैग रखा हुआ है, कार के ऊपर क्या लगा हुआ है। तो देखो मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं मेरे को बताना। तो एक तो समझ में आ रहा है कि अगर मान के चलो कार के ऊपर आपका फ्लैग रखा हुआ है, कार के ऊपर क्या रखा हुआ है फ्लैग रखा हुआ है, और इनिशियल कार आपकी क्या थी रेस्ट में थी, कार आपकी क्या थी कार एट रेस्ट, इनिशियली क्या थी आपकी कार एट रेस्ट, बराबर है। तो मेरे को बताओ कार अगर इनिशियली रेस्ट में होगी और मान के चलो विंड तो बह रही है, विंड तो फ्लो कर रही है ना, तो जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो करेगी क्या उसी डायरेक्शन में आपका फ्लैग फ्लटर करेगा, समझते हो। अरे करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो जब आपकी कार रेस्ट में थी तो आपका जो फ्लैग था फ्लैग फ्लटर इन ईस्ट
ठीक है। तो जब आपका कार कहां पे था, रेस्ट में था। जब आपका कार कहां पे था, रेस्ट में था, तब फ्लैग कहां पे फ्लटर कर रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में। कहां पे फ्लटर कर रहा था? इसका मतलब क्या है, ये क्या बता रहा है? ये तो विंड की डायरेक्शन दे रहा है ना। यहां से आप क्या तर्क निकाल सकते हो कि आपकी जो विंड है वो कहां पे फ्लो कर रही है, ईस्ट में। विंड कहां पे फ्लो कर रही है, ईस्ट में। सबको समझ में आया? अभी क्या हो गया, कार स्टार्ट्स मूविंग। कार क्या क्या करने लगी, और कार कहां पे चलने लगी कि मान के चलो कार चलने लगी आपकी कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ में। कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ में। कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो अभी आपको ये बता कि बताओ फ्लैग फ्लैग कौन सी डायरेक्शन में फ्लटर करेगा? कुछ भी मत बोलो, भावना में नहीं बहना। जब कार आपकी चलने लगेगी, बराबर है, तो फ्लैग को फ्लटर करते हुए कौन देखेगा, कौन दिखेगा? ये किसको क्वेश्चन पूछा? ये हमेशा ड्राइवर के लिए क्वेश्चन होता है। किसके लिए होता है, ड्राइवर के लिए क्वेश्चन। अगर नहीं भी दिया हुआ वहां पे, तो ये किसके लिए क्वेश्चन रहेगा, हमेशा ड्राइवर के लिए। और हमेशा याद रखना कि आपका जो फ्लैग होगा वो कहां पे फ्लटर करेगा, जहां पे आपको क्या दिखेगी, विंड दिखेगी। क्योंकि फ्लटर कौन करेगा यार, फ्लैग को घुमाएगा कौन, विंड ना। तो विंड जिस डायरेक्शन में बहती हुई दिखेगी उसी डायरेक्शन में तो आपका फ्लैग मूव करेगा ना। नहीं चमका? अरे हाँ कि ना। पहले कार रेस्ट में थी तो मेरे को कहां पे दिख रहा था फ्लटर करते हुए, ईस्ट। मतलब जब कार रेस्ट में थी तो विंड कहां पे बह रही थी, ईस्ट की तरफ। अरे हाँ कि ना, ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही थी ना। तो ये वेलोसिटी विंड के ग्राउंड से है कि कार से, कार से है ना। लेकिन कार स्टेशनरी है और ग्राउंड भी आपका क्या है, इसलिए ग्राउंड से। चमका क्या? तो हमेशा कार अगर रेस्ट में होगी तो जो विंड को वेलोसिटी मिलेगी वो कहां से मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू क्या मिलेगी, ग्राउंड। तो सिर्फ ये वेलोसिटी ऑफ विंड हुआ। सबको समझ में आया? अरे और आपको दिया हुआ है कि आपका जो विंड है, वेलोसिटी ऑफ विंड है वो कितना है, कितना दे दो, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना है, ज्यादा हो गया ना भाई, 5 मीटर पर सेकंड। कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। यहां तक क्लियर है क्या? तो अभी मेरे को बताओ वेलोसिटी ऑफ विंड क्या होगी। ये 5 मीटर पर सेकंड क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ना। और डायरेक्शन कौन बता रहा है कि जब कार रेस्ट में तो फ्लैग कहां पे फ्लटर कर रहा था, इसमें ना। तो 5 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है आपका कौन, विंड। सबको यहां तक क्लियर है, या तो पक्का क्लियर है? दूसरी चीज, जब आपकी कार चलने लगी तब विंड अपना डायरेक्शन चेंज करेगा क्या, ग्राउंड के लिए सेम होगा। लेकिन ग्राउंड के लिए सेम होगा, लेकिन कार आपकी चलने लगी और जब आप कार पे बैठोगे तो विंड आपको अलग डायरेक्शन में दिखेगा। नहीं चमका? देखो पहला वाला केस क्या था, ये आपकी कार क्या थी, आपकी रेस्ट में थी ना। देखो मैं कार निकाल रहा हूं, ये पहला वाला केस। फंडे आते ना आपको, क्योंकि जब आप कार पे बैठे होगे, जब आप कार पे बैठे होगे और कार पे बैठ के आपको विंड जिस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, क्या उसी डायरेक्शन में आपका फ्लैग फ्लटर करेगा? अरे गरीबो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। तो पहले वाला क्या था आपका, रेस्ट में था ना। ये क्या था आपका, पहले रेस्ट में था। कार आपका क्या था, रेस्ट में था। सबको समझा जी, सबको समझा? कार आपका पहले रेस्ट में था, तो कार आपका पहले रेस्ट में था और फ्लैग लगा हुआ है, बराबर है। तो यहां से बैठ के आपको फ्लैग कहां पे फ्लटर करते हुए दिख रहा है, ईस्ट में ना। ऐसे फ्लटर करते हुए दिख रहा है। इसका यह मतलब है कि विंड कहां पे बह रही है, ईस्ट में। विंड कहां पे बह रही है, ईस्ट में। दिखा दूं? तो ये विंड हुआ ना, ये विंड का वेलोसिटी हुआ कितना, वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल कितना, 5 मीटर पर सेकंड। क्या ये पहला केस हुआ? अरे विंड, ये पहला केस हुआ ना। ये पकड़ लो विंड का एक पार्टिकल, ये वाला आपका क्या है, विंड का एक पार्टिकल है। तो हर पार्टिकल कहां पे जाएगा आपका, यहां तक क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। दूसरे केस में क्या हुआ आपका, कार क्या करने लगा,
अभी ये मैंने क्या बोला कि अगर आपका कार रेस्ट में है तो ग्राउंड से जो चीज देखोगे वही चीज आपको कहां से दिखेगी? तो मैं कहां पे खड़ा हूं? मान के चलो मैं पहले ग्राउंड पे रहता हूं, मैं कहां पे रहता हूं? तो ग्राउंड पे बैठ के जब मैं देखता हूं तो ये विंड कहां पे चलती हुई दिख रही है मेरे को? विंड दिख रही है क्या? तो वो तो कलरलेस होती है ना, ऐसे देखोगे कहां दिखोगे? और कलरलेस होती है ना, विंड दिख रही है। एहसास हो रहा है फ्लैग से, कार स्टेशनरी है क्या? फ्लैग फ्लैग पे आपका स्टेशनरी है। तो जब मैंने यहां से फ्लैग को देखा तो मैंने फ्लैग कहां पे जाते हुए देखा? ईस्ट में ना। कहां से जाते देखा? ईस्ट में। सबको समझा जी? अरे हाँ की ना, ईस्ट में। तो इसका ये मतलब है आपकी विंड भी कहां पे बैठी है? ईस्ट में, बराबर। क्या ये स्टेशनरी है? तो यहां से मैं उठा और कहां पे बैठा? क्या मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़े? और कार आपका ऑलरेडी क्या है? जब मेरे को चेंजेस ही नहीं करने पड़े तो ईस्ट सिटी के लिए सिटी के लिए फ्लैग की डायरेक्शन क्या है? फ्लटर होने की डायरेक्शन से, मतलब विंड का भी डायरेक्शन क्या है? सेम। सबको समझा? अभी कार क्या करने लगी आपकी? कहां पे? अब नॉर्थ कैसे दिखाऊं मैं? हाँ, उल्टा क्या करना है बे? बौला है क्या? ऐसे। ये पंख नहीं है उसके, पहले बता। ये ईस्ट है, ये वाला आपका वेस्ट है, ये आपका। अभी ठीक है? अभी क्लियर है? चलो, ये कहां पे जाने लगी आपकी कार? नॉर्थ। कहां पे जाने लगी आपकी? नॉर्थ। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो ये कार अभी जाने लगी आपकी नॉर्थ में। इस तरफ दिखा दो। अरे आगे ना, कितना कितना वेलोसिटी दिया है क्या? 10। तो चलो, ये 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है? फ्लैग लगा हुआ है और वही पूछा है कि अभी बताओ कि फ्लैग कौन से डायरेक्शन में फ्लटर करेगा? तो वेलोसिटी ऑफ, अब फ्लटर कहां पे करेगा? जब कार पे बैठ के आप किसको देखोगे? विंड को देखोगे ना। तो कार पे बैठ के विंड जिस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, क्या उसी डायरेक्शन में फ्लटर करेगा? तो इनिशियली जब भी आपके दो ऑब्जेक्ट होता है या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है, उसके पहले क्या कर लेते हैं? ग्राउंड से वेलोसिटी पता कर लेते ना। तो ग्राउंड से कार कहां पे जा रही थी? नॉर्थ की तरफ। तो चीटा बन के जब मैं ग्राउंड पे होता हूं तो विंड कहां पे जा रही थी? ऑलरेडी पता है मेरे को। कहां पे? इस तरफ ना। कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से। सबको समझा जी? अरे हाँ जी ना, ये ग्राउंड से और ये भी क्या है? पर मेरे को पता करना है कि अभी जब कार दौड़ रही होगी 10 मीटर पर सेकंड से, तब उसको फ्लैग कहां पे दिखेगी फ्लटर करते हुए? ये पता करना है तो मेरे को कार पे बैठना पड़ेगा ना। तो यहां से फट से उठा और मैं कहां पे चला गया? कार पे। जैसे मैं कार पे गया तो कार को रोकना पड़ेगा कि नहीं रोकना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा ना। तो चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन कार तो चल रही है ना। तो उसको रोकने के लिए क्या करोगे? 10 इधर लगाओगे ना। तो ये 10 क्या हो जाएगा आपका? तो देखो, अभी कार हो गई आपकी स्टेशनरी। अरे आगे ना, और कार स्टेशनरी में यहां से बैठ के किसको देखोगे? किसको देखोगे? फ्लैग को नहीं, विंड को देखोगे ना। अभी देख नहीं सकते पर अभी लगा, अबे देख नहीं सकते बट अब लगाना तो पड़ेगा ना। विंड तो पता चल गई ना कहां पे जा रही है। अरे पहले पता कर लिया ना विंड कहां पे जा रही है, अब यहां से पता करना है ना। देखोगे कैसे? हाँ, कहां पे लगाओगे आप? इस तरफ ना। अरे आगे ना, ये कौन सी डायरेक्शन है? समझ में आ रहा है ना? ये कितना लगा है मैंने? साउथ। अब इसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। देख, ये पहले 5 कहां पे था? 5 कहां पे था? ईस्ट में। ये 5 कहां पे था आपका? ईस्ट में। ये 10 कहां पे? साउथ में। दिखा दो। नहीं चमका यार, नहीं चमका, नहीं चमका, नहीं चमका। 10। अरे आगे ना, तो अभी जब मैं यहां से बैठ के विंड को देखूंगा, क्या विंड के पास एक वेलोसिटी की 2 वेलोसिटी है? जब ग्राउंड के तो एक ही थी, लेकिन इसको जब यहाँ पे बैठा है तो कार स्टेशनरी हो गई, और स्टेशनरी करने के लिए जो मैंने चेंजेस किए वही यहाँ पे चेंजेस करने पड़े। तो ये चेंजेस में 10 इधर लगा और 5, तो ये 5 है और कितना है? तो विंड के पास ये भी है और ये भी है, तो विंड इधर जाएगी 5 से और इधर जाएगी 10 से। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी जोड़ने के लिए आप क्या करते हो? पैरेललोग्राम की ट्रायंगल लो। पैरेललोग्राम में देख, दोनों की टेल एक जगह पे, ये कर लो, पैरेललोग्राम बना लो। रिजल्टेंट क्या होता आपका? डायगोनल। ये 5 है ना, ये 5 है,
तो ये 5 तो ये वाला भी 5, ये कितना है 10, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है, तो हाइपोटेनस वाला तो कितना अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना क्लियर है क्या कितना 5 रूट या तो क्लियर है। अभी ये पूछेंगे कि डायरेक्ट अभी एक तो समझ में आ रहा है कि जब कार्बोहाइड्रेट की वेट कितने से जाती है ना 5 से ना 10 से बल्कि 5 रूट 5 से कौन से डायरेक्शन में तो निकालना पड़ेगा ना। तो मान के चलो इसके साथ ये वाला एंगल क्या मिलेगा हमें 5 देखिए एक वेक्टर फॉर्म निकाल देते हैं वेलोसिटी ऑफ कहां से लेकर ना तो वेलोसिटी ऑफ वेट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ वेट विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू कितना उसके दो कंपोनेंट 5 है इसमें और ये वाला एक्स एक्सिस नेगेटिव y पॉजिटिव y नेगेटिव x कितना कुछ नहीं है बोल मैग्नीट्यूड फॉर्म अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना है। दूसरा tan phi याद आया कितना एंगल किसके साथ है x के साथ है ना तो y वाला बटे x वाला कितना चमका क्या कितना 2 फाइ कितना हुआ tan इनवर्स मतलब आपको कहाँ पे फ्लटर करते हुए दिखेगा जिस तरफ यहाँ से बैठ के जब आप विंड को देखोगे तो विंड जिस डायरेक्शन में दिखेगी उसी डायरेक्शन फ्लटर करते हुए दिखेगा। तो कहाँ पे विंड दिख रही है फाइ एंगल किसके साथ इसके साथ और है ना इसको लिखकर क्या बोलेंगे फ्लैग कहाँ पे फ्लटर करेगा फ्लैग फ्लटर्स कहाँ पे 5 डिग्री कहाँ पे साउथ ऑफ जब 5 डिग्री इससे साउथ की तरफ जाओगे उस डायरेक्शन में आपको क्या दिखेगा फ्लैग और 5 की वैल्यू मैंने निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या जाएगा tan इनवर्स क्या जाएगा 5 के बदले tan इनवर्स 2 साउथ ऑफ समझ में आया।